गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग सरस्वती वंदना से शुरुआत करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः। थैंक यू फ्रेंड। हमारे विश्व में जितने भी लोग हैं सभी के हेल्थ हेल्थ हैप्पीनेस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। शांति शांति। जितने भी लोग इस संसार से देह त्याग चुके हैं उनकी आत्मा को परमात्मा खूब खूब उनके चरणों में स्थान दे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और हमारे जिमेश भाई प्रकट हो चुके हैं और जिमेश भाई के बारे में बताना तो बहुत कठिन बात है, लेकिन यस, मैं कुछ कोशिश करूंगा। हमारे जिमेश भाई है और जय अम्बे सर। जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यस, सो जिमित भाई, हम उनके पिताजी हमारे योगेश यशोधर भाई शाह और उनके भाई किलकिल भाई, ये हाँ सभी जी। लोग हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रह चुके। और ये नेक्स्ट जनरेशन है जिमित भाई, और बरसों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सीओटी टीओटी बहुत कुछ करते आ रहे हैं। सो जिमेश भाई, मैं इसके बाद मुझे बाहर निकलना है तो मैं मोबाइल से कनेक्ट रहूंगा, तब तक हमारे कोई भी एंकर आ जाएंगे। तो आपका परिचय दीजिए, खुद ही परिचय दीजिए, मैं साथ में रहूंगा क्योंकि मुझे भी एक जगह निकलना है। तो ऑन द वे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद वापस मैं इससे ज्वाइन कर लूंगा। ओके सर। ठीक है। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम दिल से। श्रावण महीना चल रहा है, पवित्र मंथ है। और सभी लोग ने अपने दिन की शुरुआत आज अर्ली मॉर्निंग से की है, और वो भी सरस्वती वंदना से और ज्ञान से की है। तो वही चीज को आईओई का एक ये कल्चर है कि हमेशा 7 o'clock को अपना एक ट्रेनिंग सेशन हमेशा शुरू होता है। और मॉर्निंग में जितनी भी पॉजिटिविटी हम ले तो पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरा हफ्ता अच्छा जाता है। तो दीपक भाई, मेरा आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ओके सर। सो सबसे पहले तो मैं आईओई का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बड़े मंच पे आज मुझे कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने लाइफ और अपने कैरियर के बारे में और मेरे पिताजी को मैं क्या तहे दिल से थैंक यू कह सकूं कि उनकी वजह से आज जो भी है मैं हूँ, और बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ। सो मेरे डैडी यशोधर शाह, जो काफ़ी आईओई के पार्टिसिपेंट्स और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनको जानते हैं, उनकी आज एज 72 ईयर्स ओल्ड है। आज मैं ऑफिस से ज्वाइन किया हूँ तो वो अभी मेरे साथ नहीं है क्योंकि उनका मॉर्निंग का शेड्यूल रहता है, तो वॉकिंग वगैरह में जाते हैं। तो वो आज साथ में नहीं है अभी। और उन्होंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब वो बैंक में जॉब करते थे। और बम्बई में वो टाइम में ऑलमोस्ट 35-40 ईयर्स पहले मतलब आमदनी सब कुछ था, बिकॉज फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान इम्पोर्टेंट था। तो जॉब तो थी डैडी की, और उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए डैडी ने इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली। उसके पहले मेरे दादाजी की एजेंसी थी, पर ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स के बाद उनकी एजेंसी के बाद उन्होंने वो चीज का उनका देहांत हो गया।
तो वो नहीं कंटिन्यू कर सके। और आने वाले टाइम के बाद डैडी ने वो चीज को आगे लिया, और जॉब के साथ उन्होंने इंश्योरेंस का भी बिजनेस चालू किया, जस्ट फॉर दी अर्निंग। वो टाइम पे हम लोग मुंबई में सिपटेंग एरिया है, चन्नी रोड के बाजू, वहां पे रहते थे। चार सिस्टम में रहते थे। एक 200 150 200 की दो रूम थी, वहीं पे रहते थे। और वहीं से पूरी जर्नी स्टार्ट की थी। तो ऑलमोस्ट 1996 तक हम लोग वहीं पे ही थे। और फिर वहां से 96 से कांदिवली शिफ्ट हुए। और डैडी ने बहुत सारा हार्डवर्क करके 21 लाख रुपीज का वो टाइम पे फ्लैट लिया था, 2 बेडरूम हॉल किचन। जो आज की डेट में भी मुझे याद है कि वो एक स्टेपिंग स्टोन था हमारी लाइफ का। तो आज की डेट में हम आगे बढ़ सके, क्योंकि वो टाइम पे मैं छोटा था, मेरी बहन छोटी थी। तो ऐसे बोला जाता है कि कोई ऐसे मोटिवेशन की सपोर्ट प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था। और मेरे डैडी मतलब मेरे दादाजी बहुत छोटी उम्र में वो चल बसे थे। तो प्रैक्टिकली सपोर्ट भी इमोशनली नहीं था, फाइनेंशियली तो था ही नहीं। बट डैडी ने कभी हार नहीं मानी थी। वो हमेशा एक फाइटर की तरह ही, आज की डेट में भी वो फाइटर ही है, लिविंग लेजेंड है। जो हमेशा दूसरों के भलाई के लिए, अच्छे के लिए, ऑनेस्टी के साथ, एथिक्स के साथ काम करते आए हैं, और उन्होंने वेरी पॉजिटिव वे। तो बात आती है फिर मेरी, कि मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं डैडी को देखता था कि डैडी बैग लेके जाते थे क्लाइंट्स के पास, रात को 9 साढ़े 9 बजे आते थे, बिकॉज बैंक की जो जॉब होती है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे की रहती है। उसके बाद डैडी क्लाइंट्स से मिलने के साथ जाते थे, ब्रांचेस में जाते थे। तो मैंने बहुत देखा था कि वो बहुत हार्ड वर्क करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। पर मैंने देखा है कि डैडी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जब मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने को आया, बीएमएस मैंने किया था, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, तो मेरे डैडी ने मुझे पूछा कि तेरे को क्या करना है वो तू सोच। तो भी वो टाइम पे आज के दौर के हिसाब से कुछ ऐसा हार्डकोर नॉलेज नहीं थे। आज के जो यूथ इतने नॉलेजेबल होते हैं कि मुझे क्या करना है उनको क्लियर होता है, तो मुझे ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने बोला आप बोलो वो मैं करूँ। बोलता नहीं बेटा, तेरे को जो करना है कर, तेरे को आगे पढ़ाई करना है, तेरे को कोई जॉब करनी है तू कर सकता है, या तो अपना भी बिजनेस ओपन है, अपने बिजनेस के साथ भी ज्वाइन हो सकता है। और वो टाइम पे डैडी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस और छोटा मोटा मेडिक्लेम का बिजनेस करते थे, कोई बड़ा मल्टी प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते थे। और कोई स्टाफ भी नहीं था। फिर कुछ दौर के बाद एक आध स्टाफ को अपॉइंट किया था। तो मैं भी बहुत ऐसा कंफ्यूज था। पर मेरे को एक बात पता नहीं, ऊपर वाले की मर्जी से मुझे एक बात जहन में आ गई कि मैं भी डैडी का बिजनेस ज्वाइन करता हूँ। एक ही मोटिव से कि वो टाइम पे मैंने ये सोचा कि आज बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। वो टाइम पे जितना भी छोटा मोटा बिजनेस डैडी करते थे, तो उनको पे बैक करने को, मतलब आपको किसी ने सपोर्ट किया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो कैश दिया है तो कैश वापस कर सकते हैं, या तो किसी ने आपको हेल्प की है तो उसको कभी जरूरत हो तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो विद द मोटिव ऑफ अ पे बैक, मतलब गुजराती में और हिंदी में बोलते हैं, किसी का ऋण चुकाने के लिए आप कुछ कार्य करो। तो वही मोटिव के साथ मैंने मेरे डैडी का ये बिजनेस ज्वाइन किया, कि जिन जिन क्लाइंट्स ने मेरे डैडी को और हमारी कंपनी को सपोर्ट किया था, तो उनके भी नेक्स्ट जनरेशन को मेरा फर्ज बनता है कि उनको मैं सपोर्ट करूं, मेरी जितनी भी क्षमता है उनके साथ, और जो भी मैं कर सकूं। तो विद दैट मोटिव मैंने ज्वाइन किया था। सेकेंड मोटिव वाज कि मैंने बीएमएस किया था, तो बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो उस वजह से मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लीडर्स रह चुका था, कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। तो एक छोटी मोटी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप्ड हो गई थी कि भैया अपना काम अपने को साथ में ही करना है, अपन किसी के नीचे हम नहीं काम करेंगे। ऐसा एरोगेंस नहीं था, पर वो एक स्टाइल आ गई थी। तो मैंने वही सोचा कि अगर मैं जॉब करूंगा तो कोई कंपनी के लिए जॉब करूंगा, कोई बॉस के लिए जॉब करूंगा, तो मैं क्यों नहीं, मेरे जो रोल मॉडल है मेरे डैडी, मैं उसके लिए जॉब क्यों ना करूं, इन द बैक ऑफ द माइंड, मतलब वो जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। सो वही मोटिव से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। और धीरे धीरे मैं ऑफिस आने लगा। मैं 21 22 साल का था। मैं समझने लगा कैसे क्या वर्क होता है। बहुत चैलेंजेस थी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पिकअप किया। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, वो टाइम पे हमारे ऑफिस में सिर्फ एक ही स्टाफ थे, और वो भी एकदम बेसिक से स्टाफ थे, जो अभी गए 2 साल पहले रिटायर्ड हो चुके। इतनी बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट 30 साल की उनकी हमारे साथ एक रिलेशनशिप थे।
आनंद कदम उनका नाम है। तो बहुत सारा छोटा-छोटा काम, बहुत सारा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। ब्रांच में भी मैं जाता था, चेक्स भरने को, कलेक्शन के लिए भी जाता था। क्लेम्स, मेडिक्लेम के क्लेम्स भी हमारे वर्क था, तो वो भी मैं बनाता था। क्लाइंट्स को कॉल करता था रिन्यूअल के लिए। कोई सेल्स का काम नहीं करता था क्योंकि आता ही नहीं था। बट जितना भी सर्विसिंग का काम था, ग्राउंड लेवल से लेके जितना भी रहता है क्लाइंट से कम्युनिकेशन, सब कुछ था। वो टाइम पे ना व्हाट्सएप था, ना इतना ईमेल था, बेसिक अपना टेलीफोन था, एमटीएनएल, तो उससे ही सारी बातें होती थी। और फिर ग्रेजुअली मैं डैडी के साथ मीटिंग्स में जाने लगा। वो टाइम पे मुझे लैपटॉप का बहुत शौक था, कंप्यूटर और लैपटॉप का। तो मैंने बोला डैडी, अपने को ना लैपटॉप खरीदना है। तो बेटा लैपटॉप क्या करेंगे? बोला नहीं, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, ये आप जो बनाते हो ना वीएम प्रो में, वो टाइम पे वीएम प्रो था। तो मैं ये ऐसे आप प्रिंट आउट लेके जाते हो, पर वही चीज को अगर कुछ चेंज करना है तो हमको दूसरी बार वो क्लाइंट के पास आना पड़ेगा, तो हम लोग उधर ही बैठ के हम चेंज कर सकते हैं। यू वोंट बिलीव, हम लोग चाल सिस्टम में रहते थे, और 85,000 रुपीज का वो टाइम पे लोन से लैपटॉप लिया था। वो टाइम पे पता नहीं डेटाकॉम या ऐसी कोई कंपनी थी जो लोन से देती थी वो टाइम पे लैपटॉप, 85,000 रुपीज। आज की डेट में भी 85,000 का अगर लैपटॉप लेना है तो वो बड़ी बात है। मतलब आज की डेट में लैपटॉप इतने सस्ते हो गए, 25-30 हजार के लैपटॉप आते हैं, तो वो जमाने में 85,000 का तोशिबा का लैपटॉप लिया था। और मैं और डैडी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक हम लोग साथ में मीटिंग्स के लिए जाते थे। डैडी बात करते थे, मैं सुनता था, मैं प्रेजेंटेशन बनाता था, रिटायर एंड एंजॉय बनाता था। तभी ये रिटायर एंड एंजॉय का डेटाकॉम ने पूरा वो नहीं रेडीमेड बनाया था, तो मैं एक एक एंट्री डालता था, 14-21, 14-25, 14-30, अलग अलग समय से कैश फ्लो बनने के बाद इतना टाइम लगता था, मिनिमम 10 से 12 मिनट लग जाती थी। और बहुत फास्ट में करता था। तो वो सब दौर से इतना मुझे ट्रेनिंग मिला मेरे डैडी की तरफ से, इतने लोगों से इंटरेक्शन करने को मिला, लोगों की परिस्थिति समझने को एक अपॉर्चुनिटी मिली। क्या लाइफ है, क्या लोगों की तकलीफें है, क्या लग्जरी है, दोनों बाजू पे एक एहसास हुआ। और फिर ऑलमोस्ट 7 to 8 years के बाद आई वॉज लिटिल बिट सेटल इन माई कंपनी। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कार्य कर सकता हूँ आगे। और फिर मैंने सोचा कि ये चीज को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो अलोंग विद द लाइफ इंश्योरेंस हमने हेल्थ इंश्योरेंस ऑल कंपनीज के साथ काम शुरू किया। अलोंग विद दैट वो टाइम पे म्यूचुअल फंड का दौर थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था। 5,000 6,000 का इंडेक्स था वो टाइम पे। तो मैंने म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेरा एक ही मकसद था कि यदि मेरे क्लाइंट्स को कुछ भी जरूरत है तो मैं उससे उसको फुलफिल कर सकूं। वो चीज को वो बाहर लेने को ना जाए, जितनी मेरी क्या बोलते हैं मेरी सपोर्ट मैं दे सकता हूँ। तो मेरा पहले से क्रोमा तो शायद अभी रिसेंटली 10-15 सालों से आया हुआ है, क्रोमा विजय सेल्स। पर मेरी सोच वो टाइम से पहले से क्रोमा जैसी थी कि क्रोमा का अगर या तो विजय सेल्स के स्टोर में कोई भी इंसान आता है तो वो कोई ना कोई चीज लेके बाहर निकलता है, मतलब उसकी नीड्स फुलफिल हो जाती है, इधर विद द प्रोडक्ट इधर विद द ब्रांड। तो मेरा भी वही थॉट था कि यदि हमारे कस्टमर्स को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में अगर कोई जरूरत पड़े, बेसिक सी चीजें जैसे लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, तो वो हमारे से ही वो फुलफिल हो सके, उनको और किधर ना जाना पड़े। ऐसे तो वो टाइम पे इतनी कंपटीशन नहीं थी, बट वो टाइम पे नॉलेज नहीं था। आज आम इंसान को, आज की डेट में नॉलेज बहुत है लोगों को और कंपटीशन भी बहुत है। तो दैट वाज अ वास्ट डिफरेंस। एंड फिर ग्रेजुअली बढ़ते गए तो लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस हम लोग बहुत बढ़िया करते हैं, नॉन लाइफ का भी करते हैं, और म्यूचुअल फंड का भी करते हैं। सो आज की डेट में बहुत मजा आ रहा है काम करने में। एंड आई एम प्राउड टू बी से कि मैं आज थर्ड जनरेशन हूँ मेरी कंपनी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान को सबसे खुशी की बात यह है, जो मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ, कि जब कोई बच्चा छोटा होता है उसकी पहचान कैसे होती है पता है? कि उसके डैडी से होती है, कि देखो ये इनके फादर है, ये इनका बेटा है, ये छोटा बेटा जो बच्चा जा रहा है ना, उसके फादर है ना, ये है, इतने बड़े हैं। पर आज की डेट में मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आज लोग जब मुझे मिलते हैं, आज मेरी प्रशंसा करते हैं, तो मुझे हमेशा बोलते हैं कि अच्छा ये आपका बेटा है, अच्छा ये जिमिश आपका बेटा है। तो वो सबसे बड़ा सक्सेस है किसी भी इंसान के लिए, कि आपके डैडी को दूसरे लोग अपने बारे में कुछ अच्छा बताए। कल ही की बात है, कल मैं क्लाइंट से मिलने गया था, और वो क्लाइंट से ऑलमोस्ट 30-32 साल के रिलेशन है, और उनकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो रही है।
तो 30 साल पहले मेरे डैडी ने ली थी। और मुझे शेयरिंग राइट्स है सर। हाँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ है। तो मैं एक फोटो शेयर करना चाहता हूँ, कल का ही है। देखिए ये मेरे क्लाइंट है, मेरा कल का ये फोटो है। तो ये देखिए इनकी 3 पॉलिसी मैच्योर हो रही है और 30 इयर्स पहले ली गई थी। तभी इन्होंने मेरे डैडी को पूछा था कि 30 साल की पॉलिसी, यशोधर भाई आप 30 साल की पॉलिसी मुझे देने वाले हो? तो वो ऐसे देख रहा है मेरे डैडी को। और फिर बोला कि सर 30 साल के बाद इसका सर्विसिंग कौन देगा? तो मेरे डैडी ने वो टाइम पे ऐसे ही बोल दिया था कि अरे डोंट वरी, मेरा बेटा है वो सर्विसिंग आपको देगा। और उन्होंने कल बातों बातों में उनकी आंख में पानी आ गया कि आपके डैडी ने ये एक छोटी बात बोली थी, उस आधार पे मैंने ये पॉलिसी ली थी, उनके कॉन्फिडेंस के आधार पे। देखिए वो टाइम पे तो डैडी को भी नहीं पता था और उनको भी नहीं पता था कि मैं बिजनेस में आऊंगा या नहीं आऊंगा, ये पॉलिसी चलेगी या नहीं चलेगी, दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी। पर एक विश्वास के साथ उन्होंने वो पॉलिसी ली, केवल मेरे डैडी के एक ऑनेस्टी और क्लियर थॉट्स दिल से वो बात कर रहे थे। और कल मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो कार्य मेरे डैडी ने 30 साल पहले शुरू किया था, उसको एक बढ़िया सा अंत मैच्योरिटी के तौर पे मेरे को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो बहुत खुश हुए। वो टाइम पे उन्होंने मेरे डैडी को भी कॉल किया कि यशोधर भाई मैं आपको बोलता था कि क्या बात है, आप ये पॉलिसी के सर्विसिंग कैसे करेंगे? तो आपने जो बात बोली थी, तो आज ये बात अच्छी सिद्ध हो रही है और मुझे इतना अच्छा फीलिंग हो रहा था, आप मानेंगे नहीं। मतलब शायद 1 करोड़ का ट्रेडिशनल प्रीमियम मिल जाए ना, उतनी खुशी वो टाइम पे नहीं हुई होगी जितनी मुझे कल हुई। कि आज दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द लेगेसी विच वी कैरी। और ये केवल और केवल हमारा ये जो बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस का और फाइनेंशियल एडवाइजर का, वही ये बिजनेस, यही ये खुशी दे सकता है। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के काफी अच्छे और बिजनेसेस हैं जो करते आ रहे, बट दिस बिजनेस इज व्हाट विच गिव्स यू नॉट ओनली नेम एंड फेम, बट इट गिव्स यू ब्लेसिंग्स। आज ये जिमिल दो भाई चीज आपने का। कितने जिमिल भाई आपने आज कितनी अच्छी बात की। हमारे सभी एजेंट को इससे सीखना चाहिए कि मुझे आज से मेरे नेक्स्ट जनरेशन को लाने की कोशिश करना है, क्योंकि आज पॉलिसी बड़ी बड़ी बेचता है। दिवेश भाई का बेटा आ गया, यशोधर भाई का बेटा आ गया, सबका बेटा आ गया। तभी क्या होगा, अगर नहीं आया तो क्लाइंट बोलेगा तुम क्या सर्विस दोगे, तुम्हारा कौन संभालेगा। बेशक। तो इसमें से इतना कुछ सीखने जैसा है। अभी मैं ज्वाइन तो हुई, अभी कैब में बैठ के वापिस आपसे कुछ बातें करूंगा। लेकिन ये चीज यस मुझे सर। बहुत अच्छी लगी, जो प्रॉमिस डैडी ने किया था आपने पूरा किया, हाँ और जी। प्रॉमिस ऑनर्ड हो गया। जी। ग्रेट 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 ग्रेट। बस तो सर यही एक जर्नी है और चल ही रहे, मजा आ रहा है। और और आगे नए नए माइलस्टोन अचीव करना है। और जितना हो सके हमारे क्लाइंट्स को, हमारी टीम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मेरी आज एज 43 हो गई है। तो जब मैं 40 का हुआ तब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में हुआ। कि 20 से 40 की उम्र में इंसान है ना, आई में होता है, आई। 20 से 40 की उम्र में आई मतलब मेरा कैरियर, मेरी जिंदगी, मेरा सक्सेस, मेरी लाइफ, मैं शादी करूंगा, मेरा घर, मेरी गाड़ी। पर 40 से 60 में ना वो वी में आ जाता है। मतलब मेरे लोग, मेरी टीम, मेरे पेरेंट्स, मेरा फैमिली, तो उनके लिए आप हमेशा सोचते हो। तो 40 के बाद बहुत एक पता नहीं कुदरत का ही खेल होगा कि मेरे में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि मैं अभी वी में खेल रहा हूँ। मतलब अचीवमेंट्स, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स तो अपने होते ही है, पर वो ज्यादा फैंटेसी नहीं होती है। ज्यादातर अपनी टीम अगर काम कर रही है, अपना देश काम कर रहा है, अपना ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। और आज हम लोग ऑलमोस्ट, मैं देख पा रहा हूँ, मोर देन 700+ एजेंट्स आज जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी एजेंट फेटर्निटी ये वी का ही है। और आईओई जो ये कर रहा है वो सालों से वी में ही खेल रहा है कि अपने लोग ग्रोथ होवे, इंडिविजुअल ग्रोथ ना हुए। तो बस यही एक थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे कि सबका भला होवे, सब क्लाइंट्स का भी भला होवे, अच्छे से अच्छे हम लोग ऑनेस्टी के साथ शेयर करें लोगों का। और कोई है ना कंपटीशन नहीं है। अगर आप मानो ना, तो कंपटीशन 50 साल पहले भी थी, आज भी है, और 50 साल के बाद भी रहने वाली है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, क्योंकि कंपटीशन होगी नहीं ना तो मजा ही नहीं आएगा। मतलब कंपटीशन इज लाइक मिर्ची इन योर फूड। अगर आप मान लीजिए मिर्ची नहीं है ना अगर खाने में, तो खाने का मजा ही नहीं आएगा। आप कितना मीठा खाएंगे, मीठा खा खा के कंटाल जाएंगे, पर एक छोटी मिर्ची आ जाती है ना, तो मीठे का मजा ही अलग हो जाता है।
तो कंपटीशन इज जस्ट लाइक अ स्पाइसेस विच इज बीन एडेड टू योर एंटायर थाली। सो ये ऑब्जेक्शन हो गया, मार्केट हो गया, ये ट्रम्प का ऊपर नीचे हो गया, ये जितने भी है ना, इट इज जस्ट स्पाइसेस, एंड स्पाइसेस आर ऑलवेज गुड फॉर द टेस्ट एंड फॉर द फ्लेवर ऑफ द फूड। तो विद दिस, ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सर। तो दीपक भाई, आगे बताइए कि क्या आज की डेट में हम और सभी हमारे अभिकर्ता एजेंट्स को हेल्प कर सके। जिमी भाई आपने बहुत अच्छा बात किया। अभी ये बताइए कि आपको ये मिर्ची का मजा क्यों आता है? क्योंकि अभी देखो, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो करेंसी है, बाकी भी बहुत से चैलेंजेस है, लेकिन हम लोग, मुझे मजा आता है, आपको मजा आता है। तो आपने ये सब कैसे सीखा, क्या सीखा, और ये कैसे कर पाते हैं? लोगों को तो चैलेंज आया ना, तो वो लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं। अभी मैं जब एजेंसी लिया ना, तब मुझे लोगों ने बताया था कि आप ये कहाँ आ गए, कौन सा बेकार धंधा है, क्या है। लेकिन मुझे तभी मजा आया। क्यों? क्योंकि मैंने 5-6 ऐसे आपके जैसे सक्सेसफुल एजेंट को टाइम देखा था जो बहुत अच्छा कमाते थे। जी। तो आप बताइए कि आपका मोटिवेशन तो, एक तो चाचा थे, पापा थे, बाकी दादा भी रहेंगे, तो आप, लेकिन आप सीखे कैसे? आपके लाइफ पे ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? फिर अपन सेलिंग पे आ जाएंगे। राइट। ट्रेडिंग ट्रेनिंग का तो सर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है हर बिजनेस में, और हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो 1000% है। क्योंकि एकमात्र प्रोफेशन है पूरे, मैं बोलता हूँ पूरे विश्व का, कि जो बिना, सॉरी टू टेल विथ एंटायर फेटर्निटी, के बिना 100% ट्रेनिंग के साथ ये आपको एक लाइसेंस दिया जाता है। बाकी आप डॉक्टर की अगर बात करो, प्रोफेसर की बात करो, लॉयर की बात करो, पुलिस की बात करो, सीआईडी की बात करो, पायलट की बात करो, सारे प्रोफेशन में 100% ईयर्स ऑफ ईयर्स उसके सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होती है, फिर जाके वो चीज का लाइसेंस दिया जाता है। पर हमारे दौर में, मतलब 25-30 साल के बाद, हमने देखा था, मेरे डैडी हमेशा बोलते थे 12 रुपए में इंश्योरेंस की एजेंसी मिलती थी। आई डोंट नो 12 रुपया समवट, पर वो चार्जेस हुआ करता था एजेंसी का वो टाइम पे। 15-15 और रुपया था। 15 रुपया, सॉरी 15 रुपया, तो 15 रुपए में एजेंसी मिल जाती थी। और कोई आपका सर्टिफिकेशन नहीं, कोई हर्डल्स नहीं। तो मतलब एक्चुअली, दीपक भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इंश्योरेंस फैटर्निटी, यही है ना सबसे बड़ा चैलेंज है, कि आपको लाइसेंस दिया जाता है विदाउट एनी फेसिंग द हर्डल्स। तो अगर 2-3 साल तक एक सीए हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर होगा, वो 3 साल तक पढ़ाई करता है, तो वो हर्डल्स ही है। तो वो हर्डल्स एक बार वो पार कर देता है ना, तो उसकी आगे की लाइफ इजी हो जाती है। पर हमारे इंश्योरेंस एजेंसी का फॉर्मेट उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि आईआरडीए का एग्जाम तो अभी ऑफलेट आया, और वो भी बहुत इजी है। पर अगर वो एक अच्छा सा करिकुलम बन जावे, तो आने वाले सालों में कभी हर्डल्स ही ना रहे। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा माध्यम रहा है डे वन से। मुझे याद है, मैंने ऑलमोस्ट, मैं जब 21-22 साल का था, तो मैंने सबसे पहला मेरा ट्रेनिंग संतोष नायर जी का किया था। ओके। उसके बाद आईओई ज्वाइन कर ली थी। तो आईओई के जितने भी कोर्सेज थे, सारे कोर्सेज करते थे। आईओई के जो फर्स्ट कन्वेंशन था, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेटेड थे। और लगातार आईओई के जितने भी कोर्सेज थे, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स, रिबेट कोर्स, जितने भी कोर्सेज थे, सारे कोर्सेज किए थे, प्लान कॉम्बो कोर्स। और कोविड में तो हाईएस्ट मैंने वो छोटे छोटे जो कोर्सेज थे वो अटेंड करते थे, और इतना मजा आता था कि घर पे बैठ के ट्रेनिंग करो, क्योंकि पूरा दिन फिजिकली ट्रेनिंग करते थे। और इसके अलावा, नॉट ओनली ऑफ द इंश्योरेंस, मैं काफी सारी अदर ट्रेनिंग्स भी करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग करता हूँ, कंप्यूटर रिलेटेड की ट्रेनिंग करता हूँ। आज एआई हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो मुझे लगती है कि मेरे बिजनेस में मुझे कहीं ना कहीं ये यूजफुल होगी, तो वो चीज की मैं हमेशा ट्रेनिंग लेता हूँ, और आज की डेट में भी ट्रेनिंग लेता ही रहता हूँ। बिकॉज ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं। और मेरे डैडी आज की डेट में ट्रेनिंग लेते हैं। उनको पता नहीं क्या मजा आता है, पर वो रेगुलरली वो ऑनलाइन ट्रेनिंग, घर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे ट्रेनिंग लेते हैं, सुनते रहते हैं। कोई नए स्पीकर का कुछ आ गया तो उनका ऑडियो सुनते हैं। 500 रुपीज, 1000 रुपीज के कोई ऐसे अच्छे कोर्स आ गए, वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो मतलब उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता रहता है आपको कुछ आगे बढ़ने का। और जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो समाज में ऑब्जेक्शन है ही, रहेंगे ही, हर्डल्स रहेंगे ही रहेंगे। तो वो हर्डल्स रहते हैं ना, तो वो आपको कभी छुएंगे नहीं।
मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे अभी दीपक भाई गाड़ी में अभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनका रोड बहुत स्मूथ होगा? सीधा हाईवे ही होगा, खड्डे बड्डे नहीं होंगे, स्पीड ब्रेकर नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा। पर उन्होंने अच्छा सा म्यूजिक लगा के रखा है, अच्छा सा कुछ सुन रहे हैं, तो उनका ध्यान है ना उसमें ही होगा, वो खड्डे पे जाएगा ही नहीं। तो मतलब जब भी आपका माइंड फ्री बैठेगा ना, आपको ऑब्जेक्शंस, आपको प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टांसेस, देश में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, ये वो क्या कर रहे हैं, तो वहीं पे ही जाएगा। तो आप अपना ध्यान पॉजिटिविटी में रखेंगे, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपको लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आप आगे बढ़ पाएंगे। सो सर दीपक भाई, ट्रेनिंग इज दी मस्ट। और मैं एक छोटा सा एक इक्वेशन देना चाहता हूँ कि सभी आप लोगों को आप होगा, कितना ट्रेनिंग करें। दिलीप भाई, आप कुछ बोले उसके पहले मैं बोलूं। हाँ मैंने जी। आज तक ये चीज देखा है, मैं भी फेलियर था। मैंने जी। भी सीखने के बाद ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा ही सक्सेस हुआ। और आईआई में जितने भी एजेंट आए, मैंने आज देखे तो 12 लाइफ नहीं कर पाते थे। इंश्योरेंस एजेंट को गाली दे रहे थे, उनको कुछ समझ में, आज करेक्ट। सब सीओटी टीओटी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग ने और एक अच्छा काम किया है, बॉम्बे में लॉन्च कर रहे हैं आर्टिकलशिप इन इंश्योरेंस। जैसा बाकी प्रोफेशन ओ में होता है, वाह, वैसा क्या एक बात है, साल का कोर्स आ रहा है, क्या बात है। बॉम्बे में चालू कर रहे हैं। हाँ, बाकी ऑल इंडिया बाद में, अभी पायलट लॉन्च कर रहे हैं आर्टिकलशिप इन अच्छा। इंश्योरेंस, जिसको समृद्ध भारत हमने नाम दिया है। कि एजेंट को समृद्ध करेंगे, पूरे भारत को हम लोग मिलकर समृद्ध करेंगे। जैसा हमारा सैनिक भारत को सुरक्षित करता है, ऐसा हम ओके, समृद्ध बनाएंगे। क्या बात है। ये मिशन लिया है। अभी आपको शायद इसकी बढ़िया। जानकारी नहीं होगी, नहीं लेकिन नहीं थी। एक बात समझ लो, हम लोग 8-8 लोग एक एक टीम एक फील्ड में उतरेंगे, घर घर जाएंगे, सबको पूछेंगे आपका सिक्योरिटी क्या है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, और सबको समझाएंगे। ये बहुत मिशन बढ़िया। लिया है। तो ओके। बहुत लोग बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करो, लेकिन हमारे पास इतना अभी तैयारी नहीं है। हमें कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए स्पेशली शुरू किया है। और मजे वाली बात है, दमानी जी कल कमिटमेंट कोर्स में आ रहे हैं बुधवार को, ऑफलाइन, मुंबई में। तो ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट कोर्स वाले को, बहुत कमिटमेंट कोर्स वाले को हम इतनी चीजें ला रहे हैं ना। एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैसे कमाए जाए, इसके ऊपर मैं 5 प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ जीवित भाई। एक नई इनकम, क्या न्यू बात है। इनकम, न्यू कमीशन इनकम, 1 करोड़ से ज्यादा, वो भी इंश्योरेंस से। बहुत बढ़िया। का नाम ग्रेट। हमने रखा है लेजेंडरी लाइफ, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट। ओके, बहुत बढ़िया तो सर, मुझे ग्रेट। पता चला है, ये आपको अभी देखो, आपने क्या बोला, मैंने ट्रेनिंग लिया, लेकिन हम्म। आपको आज तक किसने फील्ड पे नहीं उतारा होगा। हम्म। क्लासरूम ट्रेनिंग बात सही। बहुत लोगों ने दी। मैंने सोचा जैसा डॉक्टर को फील्ड पे उतारा जाता है, जैसे ऑपरेशन करेक्ट। थिएटर, जैसे हम्म। एडवोकेट को केस लड़ने को बोला जाता है, वैसा मैंने प्लान किया। और ये बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि एक दफे आदमी फील्ड में उतरा, सब डर भाग जाते हैं। खड्डा भी देख एकदम। लेता है, टेकरा भी देख लेता है, सब कुछ देख लेता सब है। कुछ, सब कुछ, वो सब चीजों से दौर उसका कवर हो जाता और, है। और अभी मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ कि दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि क्या बात। इंश्योरेंस इंडस्ट्री वर्ल्ड का टॉप इंडस्ट्री है। वो इंडिया को पता नहीं है, बाकी दुनिया को पता है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। राइट राइट। आप परफेक्ट। कुछ बोल रहे थे, कुछ एग्जांपल दे रहे थे। हाँ, मैं एक बात, ये फॉर्मूला देना चाहता हूँ कि काफी बार मुझे मेरे एजेंट फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार कितना ट्रेनिंग करे, क्या करे, ये करे। तो मैं इक्वेशन ये देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप साल का 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो मैं ये समझता हूँ कि 5 to 10% ऑफ योर इनकम शुड गो टुवर्ड्स द ट्रेनिंग। यदि आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, तो आपको साल की ऐसी ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए हो। क्योंकि आज कोई भी मार्केटिंग बिजनेस हो गया, जियो हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो उनका एक बजट होता है। ओके, उनका एक बजट होता है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशंस का, वेलफेयर का। तो एक बजट होता है, वो बजट के हिसाब से खेलते हैं। हमारा क्या बजट है? हमारा बजट हमको ही नहीं पता, पर खुद को सेट करना पड़ेगा। शायद चाहे वो ट्रेनिंग का होवे या तो और कोई एक्सपेंसेस का होवे। बट आई कैन सजेस्ट कि अगर 10 lakhs की सालाना एक आम इंश्योरेंस एजेंट जो अच्छे से बिजनेस कर रहा है 5-10 साल से, तो उसको सालाना 10 लाख रुपए इनकम होगी, तो 5% मिनिमम, मतलब साल का 50,000 रुपए ट्रेनिंग में आप दीजिए, उससे अधिक भी दे सकते हैं, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक। पर अगर 5% खुद में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका रिटर्न कितना बनेगा आपको ही नहीं पता। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आईआरआर के हिसाब से सोचते हैं ना, 6%, 12%, 20%, 25%। पर कभी खुद में इन्वेस्ट किया है? कभी तो खुद में इन्वेस्ट करके देखो। जिनकी शादी हो गई है,
उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आपके ससुराल में से उनके मम्मी इन लॉज ने आप में अपनी बेटी को इन्वेस्ट किया, तो कुछ तो होगा ना अपने। तो क्यों ना हम लोग खुद में इन्वेस्ट करें। करेक्ट। तो क्योंकि खुद में इन्वेस्ट करेंगे तो वी आर द मोस्ट पावरफुल क्रीचर इन द वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग। सारी जितनी भी योनि है उसमें सबसे क्रिएटिव और पावरफुल क्रीचर एक ह्यूमन बीइंग है। पर उसको थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है, उसको थोड़ा एडेप्ट करना पड़ता है, उसको थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है, उसको वो कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तो ही वो उभर के बाहर आएंगे। बिकॉज हम लोग जितने भी लोग बॉर्न हुए, हम लोग सेम ही बॉर्न हुए थे। वी वर बॉर्न इन द बर्थडे सूट ओनली। कोई कोई स्पेशल डिग्री के साथ, स्पेशलिटी के साथ बॉन्ड नहीं हुआ है, पर ग्रेजुअली सब लोग डेवलप हुए। तो ट्रेनिंग का, जैसे दीपक भाई ने बोला, बहुत 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 मायने रखता है हर इंसान के लिए। भले आप टॉप के इंश्योरेंस फेटर्निटी के सबसे बेताज बादशाह भी बन जाइए, पर वो ट्रेनिंग तो रहेगा ही रहेगा। और जितने भी बड़े इंश्योरेंस दिग्गज है अपने देश में, आईओई में, वो सभी लोग ट्रेनिंग कंटिन्यूसली लेते हैं। तो सर, ये ट्रेनिंग का एक मेरी तरफ से एक मेरा शेयरिंग था। प्लीज। शेयरिंग करना चाहता हूँ। मेरा राजकोट में सेशन था जी। और हम लोग 200 रुपए का टिकट रखा था। तो छगन गढ़िया जी अच्छा। उनके 5 टॉप एजेंट के साथ 200 रुपए की 200 की टिकट लेके आ गए। अभी बढ़िया। छगन भाई गढ़िया से हम सीखते हैं। मतलब आप देखना, जितने भी सीओटी, टीओटी, एमडीआईटी एजेंट है, सब ट्रेनिंग लेते हैं, और जो नहीं ट्रेनिंग लेते हैं वो सवाल करते हैं कि मैं करेक्ट। एमडीआईटी कैसे करूं, अच्छा बिजनेस कैसे करूं। तो छगन भाई को मैंने पूछा, अरे छगन भाई आपको क्या जरूरत है, आप तो मेरे गुरु, एक्चुअली तो हमारे गुरु लगते हैं, क्योंकि उनसे हमने बड़ी पॉलिसी में इतना सीखा था। बोले हम्म। दीपक भाई, सीखेंगे नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। जो दिन सीखेंगे नहीं सड़ जाएंगे, और हमारा दिमाग अच्छा। सड़ गया ना तो पूरी दुनिया सड़ जाती है हमारे लिए। तो करेक्ट है। मुझे आज भी याद है कि वो बोलते मैं तो कोई भी ट्रेनिंग छोड़ता ही नहीं। तो आईओई का कोई भी ट्रेनिंग आया, अभी हमारे यहाँ जो जो एजेंट आते हैं, हम इतना सस्ते में, अभी कल से दिल्ली में शुरू हो रहा है 10x ग्रोथ। आपका ओके। बिजनेस 10 टाइम कैसे बढ़ सकता है। और कलकत्ता में राइट। 11 तारीख को है, आपका करेक्ट। बिजनेस 10 टाइम कैसे बढ़ सकता है। और साला 30-25 हजार रुपये में ट्रेनिंग, 5 महीना कंटिन्यूस, हर महीने में 1 दिन, 5 दिन। तो ये ट्रेनिंग करके लोग इतने, जो आपने बोला इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, हम्म। मैं बोलता हूँ 1000 टके से ज्यादा होता है एवरेज निकालेगा तो। करेक्ट। मेरा भी ऐसा ही है, और ये परमानेंट है। और आपने परमानेंट है। सही एग्जांपल दिया, आपके ससुराल वाले ने आप में इन्वेस्ट किया, अपनी बेटी, वो आपका एजुकेशन देख के, आपका प्रभुत्व देख के, क्योंकि आपको बॉडी देख के नहीं किया है, आपकी कितनी अक्ल है वो देख के आपको इन्वेस्ट किया है। तो जिमित भाई, यस आपके सर। कुछ सेल्स बताइए, आप कैसे सेल करते हैं, और कैसे क्या क्या अलग अलग एग्जांपल आपके सेलिंग एक्सपीरियंस बताइए। हाँ सर, सेलिंग एक्सपीरियंसेस तो बहुत है, बट मैं उसका क्रक्स कहना चाहता हूँ कि सेल्स कैसे होता है। तो क्रक्स यही है कि अ, हर इंसान को है ना कोई नीड होती है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की नीड्स तो बहुत सारी होती है, खाना पीना घूमना फिरना। पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की हर इंसान को एक नीड होती है। हमारा काम, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उसको सही इंफॉर्मेशन पहले तो पहुंचाए, क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आज के समाज के दौर की जरूरत है, तो वो है द बेस्ट ऑफ बेस्ट इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। मैं पर्सन बोल रहा हूँ, कस्टमर नहीं बोल रहा हूँ। तो पहले एज एन एडवाइजर हमको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का हमारा फर्ज है। कि क्योंकि आज की डेट में एआई आ गया है, इतना गूगल है, सोशल मीडिया है, इतनी गलत गलत इंफॉर्मेशन शेयर होती है कि आज आम इंसान को ना करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है। तो सबसे, जितने भी हमारे क्लाइंट्स है और किसी भी नए प्रोस्पेक्ट के साथ आप मिल रहे हो, तो सबसे पहले तो गिव हिम द राइट ऑफ बेस्ट इंफॉर्मेशन। उसमें 0% गलत होना चाहिए, 0%। कुछ भी, चाहे वो एलआईसी का होवे, मार्केट का होवे, म्यूचुअल फंड का होवे, कुछ भी होवे। कभी भी कंपटीशन में किसी को नीचा दिखा के कभी भी बड़ा नहीं बनना है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज जी हमेशा बोलते हैं, पीछे इनका फोटो है, कि अपनी लाइन को बड़ा कीजिए, सामने वाले की लाइन ऑटोमेटिकली छोटी होगी। अपने को छोटी नहीं करनी है सामने वाले की लाइन, पर खुद के नॉलेज को, खुद की स्टाइल को, खुद के एथिक्स को इतना बड़ा कर लीजिए कि सामने वाला आप पे है ना
खुद से भी ज्यादा आपको ट्रस्ट करे, और बिजनेस ऑटोमेटिकली होता है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि या तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए या तो आप में दम होना चाहिए, एज सिंपल। या तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए या तो आप में दम होना चाहिए। अभी सोच लीजिए किस में दम है। प्रोडक्ट में दम है, हाँ जी, प्रोडक्ट में तो दम है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, मेडिक्लेम हो गया, अब सारे प्रोडक्ट्स में दम है, कोई नल्ला प्रोडक्ट तो है ही नहीं। अभी अपने में दम कितना होना चाहिए? कोई बात नहीं, हम बीकॉम पढ़ाई किए हैं, इंग्लिश नहीं बोलने को आती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर एटलीस्ट ऑनेस्टी तो आती है हमको, एक सिंपल भाषा में किसी को सही बात बताने की तो आती ही है। तो कोई बात नहीं, इतना कोई हाई फाई अपने को नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जो बेसिक चीजें है कि जैसे दो कैंपेन चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है और सबसे पहले इंश्योरेंस, ये दो कैंपेन आज की डेट में चल रहे हैं। पर ये दो कैंपेन हम आपस में ही एक दूसरे के साथ भिड़ रहे, डिबेट कर रहे। क्यों भाई? तो किसी भी कस्टमर को बोलने का, सर ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरत है। कितनी मात्रा में जरूरत है वो मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि दूसरे भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, वो भी हमने नहीं सुना। कोई बैंक है ना गोल्ड के बारे में कुछ बोल रहा है, या गोल्ड है ना स्टॉक मार्केट के बारे में बोल रहा है। पर यही दो फेटर्निटी है जो आज की डेट में बेस्ट ऑफ बेस्ट गिनती में आती है अपने देश के भविष्य के लिए। और यही दो फेटर्निटी के जो पीपल बोलो, अभिकर्ता बोलो, एजेंट्स बोलो, वो अंदर अंदर एक वॉर चालू है। तो ये वॉर को लेट्स आईओई के प्लेटफॉर्म से ये वॉर को खत्म करें कि यार दे दो, सही है, म्यूचुअल फंड भी सही है, लाइफ इंश्योरेंस भी सही है, म्यूचुअल फंड सबसे पहले लो, लाइफ इंश्योरेंस पहले लो, जो लेना है लो, पर दोनों समझ के लीजिए, उसका काम हमारा है, दैट इज अवर जॉब। क्योंकि डॉक्टर अपनी दवाइयों में कॉम्बिनेशन नहीं करता ना, कि सर ये दवाई पहले ले लो, ये दवाई पहले ले लो, वो एक साथ चार गोली देता है, सर ये चार गोली आपको लेनी है, एक साथ लेनी है। बोलेंगे मेरे को येलो कलर पसंद नहीं है, मैं नहीं लूंगा, तो ऐसा नहीं चलता, इट इज अ मस्ट। तो वो काम हमारा है, हम भी एक फाइनेंशियल डॉक्टर है, उसके नीड्स के अनुसार उसको समझा सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग ऑटोमेटिकली होता है, उसमें कोई जादू टोना नहीं होता है। सेकेंड थिंग, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि प्रोडक्ट बास्केट, जिमित कि भाई, आज की, जी सर। जिमित भाई, आपने जो बताया ना, पेशेंट ना नहीं बोल सकता है, लेकिन उसके पहले पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर भरोसा आना चाहिए। हाँ सर, ये ये प्रोसेस है ये सर। मेरी ये मेरी तकलीफ सही पहचान है, पहला वो। और ये सही इलाज दे रहा है, ये भरोसा आ गया ना, फिर वो गोली वोली पूछता नहीं है। मेरे हाँ सर, बहुत ये से क्लाइंट हैं, बोलते दीपक हम्म। प्रीमियम कितना देना है, आपको जो प्लान देना है दे देना। और वो भरोसा आना चाहिए। एक्चुअली करेक्ट। तो बहुत टाइम ऐसा होता है जिमित भाई, क्लाइंट के पास जाते हैं ना, वो हमें पूछता है दीपक भाई क्या लूं, म्यूचुअल फंड लूं? मैं बोला अभी आपको लेने जैसा नहीं। बोला ठीक है सर, चलो तो क्या लेने क्या है। मतलब एक ट्रस्ट क्रिएट कब होता है? नॉलेज के अलावा ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता है। और मैं करेक्ट है सच सर। बोलूं जिमित भाई, 5 मिनट में ट्रस्ट क्रिएट होता है, इसके लिए जिंदगी नहीं लगती है। अगर करेक्ट नॉलेज है। होगा ना, सामने वाला तुरंत पहचान जाता है। मैं आपको एक राइट है। एग्जांपल दूं, सूरत में एक एजेंट ने मुझे जॉइंट कॉल में लेके गया था, आपको भी जानने जैसा है, मतलब हर एक हाँ को। जी। तो मैं वो एजेंट ने अपॉइंटमेंट लिया, बड़ी पार्टी थी, तीन हम्म। भाई थे, टेक्सटाइल मिल का बहुत बड़ा काम था, तीनों भाई बैठे थे। अच्छा, उन्हें सीए को बुला के रखा था। ओके। अच्छा, मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी। अच्छा, जाने के साथ पहला सवाल सीए पूछता है, पार्टी कुछ बोले उसके पहले। ये कभी की बात है जब 60,000 रुपया इनकम टैक्स का डिडक्शन था, आपको मालूम होगा, तो बरसों पहले। करेक्ट करेक्ट, बहुत साल पहले। हाँ, बहुत साल पहले था। तो उसने मुझे पूछा कि दीपक भाई, अच्छा, उसने क्या बोला, आप इंश्योरेंस के लिए आए हो, ये तीनों का 60,000 रुपया ऑलरेडी टैक्स लिमिट पूरा हो गया है, हम्म। आगे बताओ। मतलब इसका मतलब क्या है? आप बताओ जिमित भाई, इसका मतलब वो क्या बोलना चाहता था? और क्या मैं कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट्स? नहीं नहीं, इसका मतलब है इनकम टैक्स के लिए जो देना था, एलआईसी के लिए, हाँ पूरा हो गया, अभी भाग जाओ हाँ। इधर से। अच्छा। इनडायरेक्ट उसका मतलब यही था कि ओके। भाई, अभी 60,000 पूरा हो गया, 60,000 से अधिक बाद नहीं मिलता है, इन्वेस्ट इंश्योरेंस लेके क्या करेंगे? राइट 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 और राइट। मेरा मेरा तो ऐसा ना, मेरा दिमाग छटकता है ना, सीए हो, सीए का बाप हो। मैंने बोला सर यस एक सर। बात बताइए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये लोगों के लिए 60,000 रुपये की क्या मायना रखता है? करेक्ट। बोलते कुछ नहीं,
कुछ इनके नहीं। लिए 60,000 रुपये एक दिन क्या, एक घंटे के लिए भी कोई महत्व नहीं है। करेक्ट है। मतलब सर, जो चीज का महत्व नहीं उसका डिस्कशन क्यों करते हो? हम्म। वो ये खड़ा हो गया, मुझे सैल्यूट किया, बोला दीपक भाई, पहली दफे मुझे किसने बोल के थप्पड़ मारा है, ओहो। और अच्छी तरह से इंसानियत से थप्पड़ मारा है। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी कोई फालतू बात करता है तो फालतू सुन लेंगे, लेकिन हमारा हथियार इतना तेज होना चाहिए। फिर उसने हम्म। डिस्कशन किया, बोला उसका डिस्कशन करिए ना, कि ये लोग आज हम्म। नहीं रहे तो फैक्ट्री का क्या होगा, आप चला के दोगे? ये लोग बराबर मर है। गए तो इनका जो कर्जा आप चुका के देंगे? करेक्ट। पार्टी बोलने लगा, यार सीए बदली करना पड़ेगा। जाने के बाद बोलते हैं अच्छा, अच्छा मिला नहीं, अच्छा ही ये है, उसका नॉलेज थोड़ा कम होगा, इंश्योरेंस के बारे में होता है, उसका काम इंश्योरेंस का नहीं करेक्ट। है, इसके लिए ऐसा होगा, हम्म। आप अपने हम्म। हिसाब से रखिए पार्टी का। और ये 3 मिनट, कितना टाइम लगा इसको? 2-3 मिनट, 5 मिनट। तो मतलब किसी का बढ़िया। दिल जीतना है, किसी का कॉन्फिडेंस जीतना है, अपनी काबिलियत दिखानी, तो 5 मिनट से काबिलियत। ज्यादा नहीं लगता है। ज्यादा नहीं लगता है। सूरत में राइट। मैंने एक पॉलिसी बेची थी दिनेश भाई, हाँ जी। 1.5 करोड़ प्रीमियम पार्टी ऑलरेडी भर रहा था, हम्म। 3 मिनट में उसने और 3.5 करोड़ प्रीमियम भरा, 3 मिनट। ओहो। और मेरी पहली मुलाकात, कोई क्या, प्रेजेंटेशन नहीं। क्या बात। सभी के बेनिफिट के लिए मैं बता दूं, मैंने पार्टी को एक ही पूछा, अभी तो सेल चालू नहीं किया, अभी देखना, आप बताना सेल को कितना टाइम लगता है, आप जरा वॉच पे भी टाइम रख सकते हैं। मैंने हाँ। पहले उसको पूछा कि सर ये आपने ऑफिस बढ़िया बनाई है, देख के दिल खुश हो गया, हाँ। कितने की है? इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा? बोलते 5 करोड़। मैं अगर 50,000 में मांगूंगा तो दोगे? हाँ। बोलते पागल हो गए हो, ऐसे ही दान में ना दे दो, 50,000 में दे दो। हम्म। मैं बोला सर ये ऑफिस की कीमत 5 करोड़ है, आपकी कीमत कभी चेक किया है? बोलो नहीं चेक किया है। मैं यमराज जो लेके जो दिन लेके जाएगा ना 50,000, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 50,000 में लेके जाने वाला है। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। सीधा बहुत बढ़िया। स्ट्रोक। सीधा स्ट्रोक। पार्टी, पार्टी बोलती है मेरा प्रीवियस इंश्योरेंस कितना है, एजेंट को पूछा, मैं जॉइंट कॉल में था, एजेंट को पूछा, हम्म। एजेंट ने फिर बताया इतना ही है। बोले इतना ही, इतना करो। और अल्टीमेटली हम्म। दे पेड 3.5 करोड़ प्रीमियम। हम्म। प्रीमियम की बात करो, पॉलिसी नहीं बोल रहा हूँ। वाह। 1.5 करोड़ सुपर प्रीमियम भर सर। रहा था, 3.5 करोड़ और भरा। लेकिन बहुत सवाल बढ़िया। का सटीक जवाब, और कितना टाइम लगा मुझे बताइए इसमें? सर 1 मिनट लगा, मैंने देखा। 1 मिनट ना, ऑलमोस्ट 1 मिनट। लेकिन ऑलमोस्ट 1 मिनट। 1 मिनट का जवाब नहीं, इसके पीछे 25 साल की मेहनत है। एग्जैक्टली। बहुत बड़ी बात। तो 25 साल वो की ट्रेनिंग 1 मिनट का सेल होता है। एग्जैक्टली। वो कॉन्फिडेंस भी आने के लिए टाइम लगता है। कॉन्फिडेंस, ये लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मैंने आज ज्वाइन किया, आज का आज कमा लूं, नहीं, मैंने वो आज नहीं होता शादी है किया, वो। आज का आज बच्चा आ जाए, हाँ। नहीं होता है। आज आम बोया, आज का आज फल आ जाए। नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है, विश्वास ये रखना ये पड़ता है। ये ये मानना नॉनसेंस है। करेक्ट है। वो इंस्टेंट ओवर टू यू, ग्रेटिफिकेशन। ओवर टू बस यू, सर, तो ओवर। वही प्रोस्पेक्टिंग में और 2-3 बात यही है कि अ, एक ओनरशिप के साथ काम करना चाहिए। ओनरशिप मतलब अगर कुछ सही गलत हो गया अपने से, नोइंगली अननोइंगली, तो वो चीज का ओनरशिप लेना चाहिए, रादर देन इंश्योरेंस कंपनी को या तो मार्केट को या तो किसी और को आप वो कभी ट्रांसफर कर देंगे वो गलती। तो इससे अच्छा एक ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ जो जिन लोगों के पास टीम होती है, स्टाफ होते हैं, शायद उनसे गलती हो जावे, तो मैं हमेशा मेरे स्टाफ की गलती खुद पे लेता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से वो मेरे ऑफिस में बैठे हैं और मेरी क्लाइंट्स को वो सर्विस दे रहे हैं। और लास्ट, टीम होनी चाहिए कि आज आप भले कितना भी काम कर रहे हो, तो आज की डेट में आपका एक स्टाफ, 2 स्टाफ, 5 स्टाफ, आप धीरे 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 आपके स्टाफ को बढ़ाने चाहिए, टीम को बढ़ानी चाहिए। विदाउट टीम हम बड़ा काम नहीं कर सकते, आप ज्यादा तक लोगों को नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक आपका छोटा बिजनेस है, आप सब कुछ आप कर सकते हैं,
पर आने वाले टाइम में अगर आप टीम बढ़ाएंगे तो आप बड़ा बिजनेस कर पाओगे, अच्छा बिजनेस कर पाओगे। और टीम की वजह से क्या होता है कि जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, ओके, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में आपका समय नहीं जाएगा, आपका फोकस रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। रेवेन्यू का मतलब है कि वो कार्य किया जाए जिससे बिजनेस हो सकता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो गई, चाहे मीटिंग हो गई, चाहे कुछ प्लान कॉम्बिनेशन हो गया, चाहे कुछ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, कि क्लाइंट से मीटिंग हो गया, तो वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का मतलब आप ब्रांच में गए प्रीमियम भरने के लिए, क्लाइंट के पास कलेक्शन के लिए गए, हाँ वो एक कभी मीटिंग हुई क्लाइंट के साथ और कोई चेक कलेक्ट करना है, चलिए सर जी मैं ही आता हूँ आपके, आज आप बड़े दिनों से आपके यहाँ की चाय नहीं पी है तो हम साथ में चाय पीते हैं। तो ऐसे सर्विसिंग देते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे 22 सालों में मुझे नहीं आता है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करे। शायद सबको ये जान के ताज्जुब होगा, मैं कोई ऐसे ही जस्ट फॉर वाव के लिए ये सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे प्रैक्टिकली नहीं आता है। क्योंकि मैंने एक ही बात सीखा है कि किसी भी इंसान की जो भी जरूरत है, अगर आप उसको तहे दिल से अगर फुलफिल कर सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता है, तो वो नेचुरली दूसरे क्लाइंट को आपको रेफर करेगा। और आज की डेट में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर मैनेजिंग ऑलमोस्ट 2000 फैमिलीज, 2000 फैमिलीज पैन इंडिया और ओवरसीज अब्रॉड में भी क्लाइंट्स है। तो हमने कभी भी वॉक इन या तो किसी को डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, ऐसे कोई सेल्स स्टॉल लगा के ऐसा कभी कुछ कोई एक्टिविटी नहीं की है। केवल और केवल एंडलेस रेफरेंस मेथड, कि एक क्लाइंट ने दूसरे को रेफर किया, दूसरे ने तीसरे को किया। ऐसा दीपक भाई क्या होता है, कभी कोई शादी में गए ना, तो एक साथ काफी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप इधर कैसे बोलते हैं ये रेफरेंस से है, ये रेफरेंस है, तो फिर वो पता चलता है कि ये 7 से 8 रेफरेंस के क्लाइंट्स है इतने सालों में, कि इन्होंने इनको रेफर किया था मुझे, इन्होंने इनको रेफर किया था, पर ऐसे उनकी फेटर्निटी में वो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये एंडलेस चेन रेफरेंस मेथड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोस्पेक्टिंग को वो एंडलेस होता है। मतलब आप सारे टूल्स कर सकते हैं, आप स्टॉल लगा सकते हैं, आप कोल्ड कॉल कर सकते हैं, आप किसी के पास टाइप कर सकते हैं सीए के साथ, किसी और कोई प्रोफेशनल्स के साथ। पर ये जो आप एक बार किसी को अच्छी सर्विस दे देवे ना, उसको ट्रस्ट आ जावे, जो दीपक भाई ने अभी बोला, तो वो हमेशा आपको 2 4 5 रेफरेंस हर साल वेन एवर यू मीट वो आपको देंगे। तो आपको कभी प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। तो ये टीम के साथ हो सकता है, आप सर्विस नहीं दे पाओगे, कुछ टाइम के बाद आपकी टीम को सर्विस देना है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका है। और जो आईओई के छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे अमोल सर अभी प्लान कॉम्बो कोर्स लेते हैं, तो ऐसे कोर्सेज से क्या होगा, आप इंफॉर्मेशन रेगुलरली दे पाएंगे, तो वो एक तरीके से प्रोस्पेक्टिंग ही हो जाता है, कनेक्टेड ही हो जाता है, कि आपका नॉलेज का शेयरिंग हो गया। तो यस दीपक भाई आगे बताइए, क्या अपने सारे एजेंट्स को क्या आगे अब शेयर ये ना करना है आपने जो प्रोस्पेक्ट। बताया, अमोल अमोल भाई ने कॉम्बो प्लान बताया, उसमें जो कॉम्बिनेशन बनाया है कि आप खाली 1.5 करोड़ भरो और आपको 240 करोड़ की मैच्योरिटी मिले, उससे उसके ऊपर लोग 12 12 करोड़ 12 12 लाख का प्रीमियम लेके आए, 16 16 लाख का प्रीमियम करेक्ट है, लेके आए। तो एक छोटा सा करेक्ट नॉलेज, है। और बॉम्बे में 10 और 11 तारीख या तो 11 12 तारीख है, जिसको भी करना है कर सकते हैं। जी। अच्छा, आप यस। कुछ ऐसे कोई टॉप सेल बताइए आपके हो, आपको जहाँ मजा आया हो, मिर्ची लगा हो, ऐसा कोई सेल एक दो बताइए। सेल्स तो काफी होते हैं। अभी एक थोड़े दिनों पहले की बात है, मेरे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनके साथ रिव्यू के लिए मैं बैठा था। तो रिव्यू में बात चल रही थी कि हम लोग क्या प्लान्स लिए, जिमेश भाई समझाइए। तो मेरे जूम पे उनके साथ मीटिंग था सैटरडे को, उनकी वाइफ भी ऑनलाइन थी। तो हम लोग ऑनलाइन मीटिंग वो कर रहे थे और पूरा रिव्यू था। तो उनका पहला क्वेश्चन आया कि यार ये हम लोग ने क्या प्लान लिया है वो मेरे को समझना है। तो एक बात मैं सभी एजेंट्स को बोलना चाहता हूँ, कि हम लोग है ना इमीडिएट है ना जजमेंटल हो जाते हैं। अगर कोई इंसान कोई स्टेटमेंट बोल रहा है ना, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड एक अपना चैट जीपीटी ओपन हो जाता है कि ये यही कहना चाहता है। तो ये चीज को ना पहले बंद कर दीजिए। 100% लिसन व्हाट द क्लाइंट इज टेलिंग एंड सेइंग। बी अ वेरी गुड लिसनर। पहले बहुत अच्छे लिसनर बन जाइए।
हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, तो काफ़ी बार हम उसी सोच में पड़ जाते हैं कि ये बंदा ऐसा ही बोलना चाहता है, पर वास्तविकता में वो ऐसा नहीं बोलना चाहता है। पर हमारे शब्द कीवर्ड्स हम ऐसे कुछ पकड़ लेते हैं कि हम वैसे ही सोचते हैं। तो वो क्लाइंट ने मुझे पूछा कि ये क्या प्लान लिया है, मुझे समझना है। तो वास्तविक तौर पे हमको क्या लगेगा कि अभी ये प्लान जो लिया है, वो अभी उसको मज़ा नहीं आ रहा है और कुछ बात करेगा। तो मैंने शुरुआत ही की कि सर ये हमने बहुत बड़ा बढ़िया प्लान लिया जिमी- था आज से 3 साल के जिमिल पहले। भाई, जी जिमिल भाई, सर। आप कुछ बोले उसके पहले लिस्निंग के ऊपर मैं एक बात बताऊं। यस मैंने सर। 93 में, जब मेरी ब्रांच का टारगेट 12-12 करोड़ समेशर था, पूरे ब्रांच का हुँ, टारगेट 12 करोड़ समेशर था, हुँ। और मैंने एक ही फैमिली में एक ही दिन में 12 करोड़ समेशर की पॉलिसी बेची थी। वॉव! वो मतलब पूरे ब्रांच का काम एक ही पॉलिसी में। अच्छा, अच्छा। वो तो ठीक है, लेकिन मजे वाली बात क्या थी, पार्टी का मेडिकल करने को गए ना, तो हाँ, सेम हाँ। सेम गाड़ी मेरे पास भी थी, मारुति 1000, उनके पास भी मारुति 1000 थी। बोला हुँ, किसके गाड़ी में जाएंगे? बोला सर आप जिसकी गाड़ी में बोलो। बोला आपका ड्राइवर रहने तो मेरा ड्राइवर ले लेते। तो क्या बात है। हम लोग साथ में बैठे, रास्ते में पार्टी पूछती है मेडिकल के टाइम, दीपक भाई इसमें कमीशन कितना मिलता है? ओहो! अब सोचो इसका मतलब क्या है। एजेंट लोग करेक्ट। क्या सोचेंगे, ये रिबेट मांग रहा है। लेकिन हाँ। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। इसने हुँ, पूछा कमीशन कितना मिलता है, मैं बोला सर 25% मिलता है। एक्चुअली कमीशन 25 ही है, 10% बोनस है। हुँ, अरे कल मैं अगर गलत बोलूंगा तो उसको हुँ। पता नहीं चलेगा क्या? करेक्ट। आगे भी उसके पास 5 एजेंट थे, उन्होंने बताया नहीं होगा क्या, पूछा नहीं होगा? यस, यस, यस। तो हम गलत सुने, अगर गलत बोलेंगे ना तो पार्टी तुरंत खत्म हो जाएगी। तो मैंने बोला बेशक। सर 25% मिलता है। मुझे बोला अच्छा मिलता है आपको। अभी सोचो वो टाइम पे 6 करोड़, 93 में 6 करोड़ की, 12 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम कितना बड़ा, और उसके अंदर कमीशन कितना बड़ा। मुझे बोलते बहुत अच्छा मिलता है। मैंने सर आपके साथ बैठना है तो मिलना चाहिए ना। बोला मिलना नहीं, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बात खत्म। बढ़िया। उसने एग्ज़ैक्टली। रिबेट मांगा ही नहीं, और माँगा ही नहीं। उसने दिल में भी नहीं था। लेकिन करेक्ट हम है। क्या सुन देते हैं, इसने अभी रिबेट मांगा, अभी फिर अपन नहीं सर, कुछ नहीं मिलता है, ज्यादा नहीं हुँ। मिलता है। ज़्यादा नहीं वो मिलता समझ है, जाते हैं दाल-रोटी फालतू चलती तो। है। हाँ। तो बढ़िया है। क्या पार्टी बोल रही, ध्यान से सुनना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए, वहां ही सेल्समैनशिप है, बाकी पॉलिसी पॉलिसी पे इम्पोर्टेंस ही नहीं है। करेक्ट है सर। ग्रेट ग्रेट, आप आगे यस बढ़िए। सर। गुड और मॉर्निंग जिमी। अमोल भाई आ चुके हैं। अमोल वेलकम जिमी अमोल भाई भाई। गुड मॉर्निंग। गुड बादशाह मॉर्निंग हमारे जिमी। प्लान कॉम्बिनेशन के। सर सो का बहुत हेलो। योगदान है मेरी लाइफ में। नहीं, लेकिन मैं दोस्तों मैंने। आपको बताऊं, जिमीश मीन्स एक डायमंड है, रियली बोलता हूं। और मैं एक्चुअली मैं अभी दिल्ली में हूँ, रेडी हो रहा था। इसके लिए मैं पहले पैनल पे नहीं आया था, लेकिन मेरे को रहा नहीं गया जिमीश को देख के, मतलब पैनल पे आना ही चाहिए। जिमीश, आजकल के माहौल में ना एजेंट को एक प्रॉब्लम आता है कि भाई जी। मैं म्यूचुअल फंड करूंगा, एसआईपी और टर्म इंश्योरेंस करूंगा। अगर हुँ, आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है कन्वेंशनल, तो आप उसको हुँ। कैसे हैंडल करके वो आपका कन्वेंशनल प्रोडक्ट सेल करते हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड बुरा है, आपने सही कहा था कि भाई करेक्ट, राइस राइस प्लेट में सभी प्रमाणित होना चाहिए, है ना? लेकिन उसको आप करेक्ट है। किस तरह से हैंडल करते हो और कैसे बेचते हो? राइट सर। म्यूचुअल फंड सही है, ये कैंपेन चालू है। और वो कॉम्बिनेशन एक्चुअली है ना, ये क्लाइंट के मन में ये नहीं होता है, ये सोशल मीडिया, ये डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से ही वो चीज का फीडिंग होता है कस्टमर को। और वो अच्छा होता है, फीडिंग होता है, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चीज को बात करने को। क्योंकि यदि सभी लोग अच्छे बन जाएंगे तो सोचो पुलिस क्या करेगी। ओके। सभी लोग हेल्दी बन जाएंगे तो सोचो डॉक्टर क्या करेगा, सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनके पास काम। तो हमको भी यही सोचना है कि यदि क्लाइंट को क्वेरी आ रहा है मतलब अपना अस्तित्व है, हमको याद करेंगे कोई ना कोई। वरना वो सब कुछ समझ जाएंगे तो अपने को कोई याद ही नहीं करेगा। करेक्ट। आज आज की डेट में मुझे आप बताइए, आपको अगर रेलवे टिकट बुक करनी है तो अधिकतर पहले के जमाने में रेलवे एजेंट को कॉल करते थे। ओके। तो आज की डेट में सब लोग ऑनलाइन बुक कर डालते हैं, बहुत कम रेलवे एजेंट्स रह चुके हैं, उनको कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है। करेक्ट। सो अगर कोई पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूं इसमें इन्वेस्ट करूं, तो दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन। आपको खुशी मनानी चाहिए कि भैया अभी भी कंफ्यूजन है मार्केट में। मेरा अभी बैटिंग
मेरे लिए बाकी है, ओवर्स बाकी है मेरी बैटिंग के लिए, मैं गेम चेंज कर सकता हूँ। तो लेट्स गो विद दैट पॉजिटिव थॉट। तो ये थॉट पे हम ऐसे कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि ये थॉट्स तो मुझे भी आते हैं। तो मैं उसको रिवर्स साइकोलॉजी में काम करता हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी में यस सर, म्यूचुअल फंड तो बहुत सही है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसमें ऑलमोस्ट 12-15% का तो ग्रोथ आता ही आता है, तो उसमें सर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर मैं बात करता हूँ कि तो सर कितना इन्वेस्ट करें, वो तो हम लोग तय करें। तो बोलता है, हाँ ये सही है। तो मतलब देखिए सर, आपकी इनकम मान लीजिए 12 लाख रुपए है, आपका खर्चा काट के आपका 6-7 लाख रुपया का बचता है सरप्लस, 50% पकड़ लीजिए, 6 लाख रुपया। तो चलिए सर 50,000 की एसआईपी करते, 6 लाख रुपए डाल देते। तो बोलते हैं नहीं नहीं, इतना नहीं डालना है। बोलते क्यों सर? तो बोलते हैं एक काम करते ना, हम थोड़ा उसमें डालते हैं, फिर कोई बॉन्ड में डाल देते हैं, पीपीएफ में डाल देते हैं। तो मतलब क्यों सर, आप ऐसा क्यों डिवीजन करना चाहते हैं? तो बोलते हैं नहीं, थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहे ना। तो मेरे डैडी बोला करते थे कि डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। तो मतलब अगर यदि सर डाइवर्सिफाइड ही आपको करना है, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स में लीजिए ना, जिसमें आपको वैल्यू एडिशन मिले। तो मतलब वो क्या होता है? मतलब देखिए, पीपीएफ में डाल सकते हैं, उसमें 60% मिलता है, पर उसमें सिर्फ परसेंटेज ही होता है। इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो उसका ही आपको ब्याज मिलेगा, जो बैंक एफडी में भी मिल सकता है। पर मतलब सर ऐसा कोई प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कीजिए जिसमें वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो मिलता ही है, पर उसके साथ वैल्यू एडेड मिल सके। तो मतलब वो कौन से प्रोडक्ट है? तो मतलब वैसा ही एक इंश्योरेंस कंपनीज की एफडी होती है। किसी का मैसेज है, नो वॉइस। सो अमोल भाई, मेरा एवे आवाज नहीं आ ओके, रहा है? एवे ओके सर आपको। क्लियर है जिमिश, क्लियर है? कैरी ऑन, आप आपका चेक करो। जिमिश ओके कंटिन्यू। ओके ओके। तो आ, आज की डेट में 7% मिल रहा है, तो वही प्रोडक्ट आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखने चाहिए। तो क्लाइंट बोलते हैं नहीं नहीं, एलआईसी में तो 5.5-6% से ज्यादा नहीं आता है। अभी ये भी गलती है ना हमारी है, क्योंकि हम ओवरऑल यील्ड दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट यील्ड नहीं दिखाते। क्योंकि एक प्रीमियम के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है और एक मोर्टालिटी चार्ज होता है। तो मोर्टालिटी चार्ज को यदि निकाल देंगे, तो इंश्योरेंस की, एलआईसी की कोई भी प्रोडक्ट में बेर मिनिमम 6.5 से 7% का टैक्स पीरियड आता ही आता है। तो हमेशा एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया जाए, एप्पल तो मैंगो को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज नॉलेज में आती है। तो ये बात जब आप सामने वाले को बताएंगे, तो उनको लगेगा हाँ बात तो सही है, क्योंकि वो उसकी पुरानी पॉलिसी में चेक करेगा कितना यील्ड आ रहा है, उसमें से वो चीज निकाल देगा, तो उसको वो यील्ड बैठेगा। तो ये कभी भी ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, तो पहले वो ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ सर ये बहुत बढ़िया है। ये बढ़िया होने के बाद उसको दे सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोल पाएंगे कि सर अगर यील्ड की बात करो, तो सर प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, तो आपको जानकारी होगी उसका, एक 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, या किधर इन्वेस्टमेंट किया है। तो सर ये प्रॉपर्टी का आपने कभी यील्ड चेक किया है? बोलता है नहीं, क्योंकि हम रहते हैं। वेरी गुड। तो सर आप रहते हो, इसके लिए यील्ड नहीं चेक करते हो। तो ऐसी चीजें जो आपके परिवार के लिए अच्छी है, उसमें कभी भी यील्ड नहीं चेक करते। उसी हिसाब से सर इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती है जो आपके परिवार के लिए होती है, और कुछ चीजों में सर यील्ड नहीं देखा जाता, उसका मोटिव देखा जाता है, और वही चीज एक एलआईसी की पॉलिसी है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डेटा में, मैं हमेशा डेटा में बात करता हूँ, मैं थियरी में बात नहीं करता ज्यादा। तो डेटा ये बोलता है सर, आप गूगल चेक कर लीजिए, व्हाट इज द परसिस्टेंसी ऑफ एन एसआईपी। ओके, एसआईपी की परसिस्टेंसी कितनी है देश में, आप गूगल में चेक कीजिए। तो डेटा ये बता रहा है कि एक एसआईपी जो आज इंसान शुरू करता है, वो 90% नेक्स्ट ईयर तक वो लोग कंटिन्यू करेंगे, 10% लोग बंद कर देंगे, 5 साल के बाद ऑलमोस्ट 50% लोग बंद कर देंगे। ठीक है? तो लंबे अवधि तक चलती नहीं है एसआईपी। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जिट ऑप्शन है। एग्जिट ऑप्शन है तो इंसान कभी भी एग्जिट हो सकता है, कभी भी जा सकता है। जैसे ये जूम का मीटिंग है, कभी भी एंट्री हो सकती है, कभी भी एग्जिट हो सकता है। तो क्या होगा? अभी 8 बज गए, कोई सोचेगा चलो, उनकी वाइफ बोली हो कि चाय नाश्ता रेडी है, एग्जिट कर लो, तो एग्जिट करके चाय नाश्ता करके आ जाएंगे। बराबर है? तो एग्जिट कर लेंगे तो आपका लॉस होगा, जूम में एग्जिट हो जाएंगे तो आपका लॉस होगा, उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में एग्जिट हो जाएंगे तो आपका लॉस होगा। यदि आप गीता पे हाथ रख के बोलेंगे मैं 20 साल तक एसआईपी को कंटिन्यू करूंगा, तो ही सर आपका वेल्थ बनेगा। बाकी दूसरों का वेल्थ बनेगा, आपका बनेगा नहीं बनेगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो वही चीज सर आने वाले ऑलमोस्ट 60 इयर्स से,
ऑलमोस्ट 60 ईयर्स से LIC जो कर रही है ना, वो आपको डिसिप्लिन बना रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पूरी दुनिया में किसी भी चीज को विन करने की जो इजी स्ट्रेटेजी है वो डिसिप्लिन है। वो चाहे जिम होवे, वो चाहे स्पोर्ट्स होवे, वो चाहे हेल्थ होवे, और वो चाहे वेल्थ होवे। और वेल्थ से ही, डिसिप्लिन से ही वेल्थ बनता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ऑलमोस्ट, अमोल जी, ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स से है, तो यस कोई यस नई बात तो है ही नहीं। यदि यस सब लोग ने अगर डिसिप्लिन के साथ शेयर बाजार में डाला होता, तो आज सभी लोग अब करोड़पति, अबजोपति बन गए। क्यों लोगों ने गोल्ड में डाला, क्यों लोगों ने प्रॉपर्टी में डाला? ऐसा नहीं कि लास्ट 2-5 साल में शेयर बाजार का यूफोरिया आया है। यूफोरिया तो सालों से है। पर वो लोग इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, वो डिसिप्लिन नहीं आता है, इसकी वजह से लोगों की वेल्थ नहीं बनती है। और लास्ट डेटा पॉइंट आप बोल सकते हैं, जिन जिन लोग 2 साल, 5 साल, 10 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो एक डेटा पॉइंट बोल सकते हैं। आप अपनी टोटल पॉलिसीज का काउंट कीजिए। जैसे मेरी खुद की, मैं 14,000 पॉलिसीज की सर्विसिंग करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ सर, 14,000 पॉलिसी में से सर ऑलमोस्ट 12 से 13 हजार पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनको 15 साल, 20 साल हो गए। और सर मैं म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड की अगर SIP काउंट मैं काउंट करूँ ना, तो मैंने शायद 3,000, 5,000 जितनी नंबर ऑफ SIPs बेच चुका हूँ। पर सर उसमें से सिर्फ 1,000 लोग ही आज की डेट में उनकी SIP 5 साल से अधिक चालू है। तो ये 1,000 लोग इसी कैटेगरी से है। ये जो 12,500 में से यही लोग की SIP है। पर यहाँ पे एक एग्जिट ऑप्शन नहीं है, इसके लिए उनका पैसा लंबे अवधि तक चलता है और वो मैच्योरिटी तक जाता है। पर यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन है। तो आपने शुरू किया चर्चगेट से बोरीवली जाने के लिए, पर दादर आया और आप उतर गए, क्यों? क्योंकि गाड़ी खड़ी थी दादर पे, और तो मैं उतर गया, एग्जिट ऑप्शन। पर यदि वो AC ट्रेन बंद हो जाती है, तो आप सीधे बोरीवली उतरेंगे, अगर डायरेक्ट ट्रेन होगी तो LIC पॉलिसीज फॉर द कंपल्शन। कंपल्शन जिस चीज में होता है, वो चीज हमेशा एंड तक लेके जाती है। अगर स्कूल में कंपल्शन है तो बच्चा 10th तक आसानी से क्लियर होता है। कॉलेज में जैसा आता है कंपल्शन नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो कुछ बच्चे पढ़ाई करते भी है, या तो कुछ बच्चे कॉलेज छोड़ देते। कभी सुना किसी ने, मैंने है ना 8वीं में ही छोड़ दी थी क्लास, 7वीं में ही छोड़ दी थी क्लास, ऐसा कभी सुनेंगे नहीं। कोई लोग कहेगा, मैंने 12वीं में छोड़ दी थी, मैंने 13वीं में छोड़ दी थी। क्यों? वहां पे एग्जिट ऑप्शन था, देयर वॉज एन एग्जिट ऑप्शन ओवर देयर। तो यू आर अलाउड टू लीव दैट पर्टिकुलर टास्क। तो सर आप क्लाइंट को बोलने का, बहुत सर बहुत आप, बहुत जी बढ़िया, सर, हाँ बहुत सर, बढ़िया बोला एग्जाम्पल। हाँ। तो सर क्लाइंट को बोलने का, सर आप होशियार हो, आपको बोलने का, सर मेरी जितनी उम्र है उतना आपका एक्सपीरियंस है, तो क्या लगता है सर, क्या करना चाहिए? वो उसने अपने को पूछा ना, आप उनको पूछो, सर बोलिए क्या करना चाहिए। तो क्या बोलेगा वो? ओके। तो हमेशा एक थाली होती है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फरसान, मिष्टान। तो 6 चीजों की थाली बनती है। तो सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट की भी थाली 5 या 6 चीजों की होनी चाहिए। आपको रोटी अच्छी लगती है तो पूरा दिन रोटी नहीं खा सकते। और ये डेटा में बात कीजिए सर, डेटा में बात कीजिए सर, 25,000 का इंडेक्स हुआ उस दिन, सबको लग रहा था वाह, 25,000 का इंडेक्स हो गया। तो सर 25,000 के इंडेक्स के बाद भी इंश्योरेंस के पॉलिसीज एवरी ईयर बिकती है। उनको डेटा दिखा सकते हैं, LIC का डेटा कॉमन डोमेन में अवेलेबल है। सर 25,000 का इंडेक्स था, इतनी पॉलिसीज बिकी। 50,000 का इंडेक्स था, इतनी पॉलिसीज बिकी। 75,000 का इंडेक्स हो गया, इतनी पॉलिसीज बिकी। तो सर अगर इंश्योरेंस के प्रोडक्ट या पॉलिसी में दम नहीं होता, तो सर 25-50,000 के इंडेक्स में ही जीरो हो जाता। पर एवरी ईयर, दिन प्रतिदिन वो पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो बढ़ रहा है। तो कन्विक्शन हमारी बातों में होना चाहिए, ना ही कि परसेंटेज यील्ड में होना चाहिए। तो वो डेटा के साथ आप बात करेंगे, तो ये आने वाले टाइम में आपको एक मोटिवेशन होगा। जैसे यूथ में काफी बार आज की डेट में जो 20-22 साल के लोग होते हैं, उनको एक कॉमन होता है, आजकल लिविंग रिलेशनशिप का कंसेप्ट चालू है। तो मैं ये कंसेप्ट को हमेशा बोलता हूँ कि सर आपके आजू बाजू में शादीशुदा लोग ज्यादा देखते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप वाले ज्यादा देखते हैं? तो इंसान बोलता है, सर हम ज्यादातर शादीशुदा ही लोग देखते हैं। तो मैं बोला, सर ये शादीशुदा है ना, ये LIC पॉलिसी है जो सालों साल तक चलती है, और म्यूचुअल फंड है ना, वो लिविंग रिलेशनशिप है जो कभी भी एंट्री एग्जिट का मौका होता है। तो सर आप अपनी बेटी या बेटे को क्या सलाह देंगे? लिविंग रिलेशनशिप में आगे लाइफ बढ़ा कि शादी कर? आप तय कीजिए। तो अगर बेटा बेटी को
अगर आप जो सलाह देंगे सर, वही सलाह आप अपने फाइनेंस में भी वही अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस आप एक दिन, 2 दिन के लिए, 1 साल के लिए नहीं करते, वो लंबे अवधि के लिए करते हैं। और एक आम का झाड़, अच्छा आम 10 साल के बाद ही देता है। 1-2 साल में तो केले भी बन जाते हैं। तो यही थॉट से अगर हम बात करेंगे, तो इसमें हम ना किसी को बुरा बोलते। देखो, मेरा बहुत क्लियर मोटिव है, मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ। सभी सभी अच्छे हैं। एवरी प्रोडक्ट्स आर गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो म्यूचुअल फंड हुए, स्टॉक मार्केट हुए, ऑल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट प्रोडक्ट्स, इट इज गवर्न बाय इंडिया। हाँ, हम क्रिप्टो के बारे में नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग गवर्न बाय एब्सोल्युटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस पर हम नहीं बात करेंगे। तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोडक्ट्स है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। पर हम डॉक्टर है, हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्टिफाई करने को, तो हम उनसे बात कर सकते कि सर क्या उसका प्रोडक्ट मिक्स रख सके। यस अमल भाई, और कुछ अगर। दोस्तों, हाँ, मैं इसके लिए मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला इसके लिए, क्योंकि उनका फ्लो टूटना नहीं चाहिए। अगर आपको सचमुच लगता है एग्जाम्पल लगा, तो लिखो बेस्ट एग्जाम्पल, बी लिखो, बी खाली लिखो, द बेस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन बाय जिमीश भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपका थैंक यू मीन्स सर। सामने होते ऑफलाइन में तो तालियों की गूंज होती, यहाँ सुनाई नहीं देगी, नहीं लेकिन नहीं सर, दिखाई सभी से ये सीखे ही देगी। है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बहुत दिग्गज लोग इतने सालों से ट्रेनिंग ले रहे, मेरे डैडी है, और काफी बार क्लाइंट से सिखाते हैं। तो सच्ची यस, बताऊं, आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट, पर अपना कुछ नहीं है सर। एक ये अच्छा। आपका बड़प्पन है जिमीश। नहीं नहीं दोस्तों, सर। मैं ये भी बोलता हूँ, जिमीश को मैं बहुत ही मीन्स सालों से जानता हूँ। हम हर 15 दिन में एमए में मिलते हैं। लेकिन इससे मैं जानना चाहूंगा कि जिमीश के द्वारा आपको और एक अच्छा चीज देना चाहूंगा। जिमीश, म्यूचुअल फंड की अभी बात की आपने, तो जी, इसको हम आप हमारे यूलिप के साथ कैसे कंपेयर करते हो, और यूलिप को किस नजर से देखते हो कंपेयर बहुत टू बढ़िया एस? सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, आज मार्केट ऑलमोस्ट 80,000 का इंडेक्स है। मुझे याद है सबसे पहला यूलिप का प्लान एलआईसी का आया था, जो आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं होगा, 2000 की या 2003 की साल के आजू बाजू के, उसके 2005 में आया था, वो था बीमा प्लस। बीमा प्लस 10 रुपए की है। हाँ। बहुत बेचा है, बहुत बेचा है, और बहुत अच्छा हाँ, रिटर्न। करेक्ट। तो वो टाइम पे और लोगों को समझ ही नहीं थी। 10 रुपए की एनएवी से प्लान आया था, वो आज की डेट में एनएवी बहुत बड़ी हो गई है। ओके। तो वो प्लान लोग, जिन जिन लोगों ने बेचा था, मुझे याद है योगाक्षम का एक मैगजीन आता था वो टाइम पे। तो वो टाइप का, वो प्लान की डिटेल उसमें पूरी दी गई थी, और मैंने और मेरे डैडी ने वो प्लान को स्टडी किया था, क्योंकि म्यूचुअल फंड का दौर वो टाइम पे शुरू हो गया था। तो ये मैं प्रोडक्ट बास्केट, ये मैं बताना चाहूंगा कि यदि कोई इंश्योरेंस अभी करता है, यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड का बिजनेस नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूलिप 110% आपको देना ही देना चाहिए पोर्टफोलियो में अपने क्लाइंट्स को। यदि आप वो नहीं देंगे, तो आप इनजस्टिस कर रहे हो। अगर यदि आप बोल रहे कि मैं एलआईसी के प्रति मेरी एक गर्व है, मैं प्रतिनिधि हूँ एलआईसी का, और मैं सोल्जर हूँ, तो ये गलत कर रहे हो एज ए सोल्जर। क्योंकि आपको एंडोमेंट प्लान्स भी देना है, और यूलिप प्लान्स में भी पोर्टफोलियो में देना ही देना है। क्योंकि आने वाले सालों में यदि आप नहीं देंगे, और मार्केट मान लीजिए 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, तो बिलीव मी, वही क्लाइंट आपको बोलेंगे कि भैया आपने ये मुझे प्रोडक्ट एलआईसी के पास था तो क्यों नहीं दिया। तो आप बोलेंगे नहीं, मैं म्यूचुअल फंड का नहीं काम करता था, तो वो एक एग्जांपल बराबर है, वो रीजन बराबर है। पर सर, आपके ही प्रोडक्ट में इंडेक्स प्लस निवेश प्लस के प्लान थे, जो 20 साल के या तो 10 साल के बाद बड़े हो जाएंगे शायद, जैसे बीमा प्लस हो गए। तो वो टाइम पे आपके पास जवाब नहीं होगा, और वो क्लाइंट नाराज होगा आपसे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि आप 1 लाख रुपए का उनको एक सेविंग बजट बना रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट 30,000 का प्रीमियम आपको इंडेक्स प्लस का रखना चाहिए, या तो जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लग रहा है आप रखिए। तो आने वाले सालों में उनको कभी भी बीच में जरूरत पड़ी, तो एंडोमेंट पॉलिसी सरेंडर ना करेंगे, ताकि यूलिप में से वो विड्रॉ कर सके। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज एलआईसी का जो यूलिप है, आप गूगल में जाइए और एलआईसी में एलआईसी यूलिप्स के सर्च कीजिए, तो कॉमन डोमेन में उनका पोर्टफोलियो अवेलेबल है। तो इंडेक्स प्लस का जो पोर्टफोलियो है, जो इंडेक्स बेस्ड है, निफ्टी 50 और निफ्टी 100, बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है। यदि कोई अभी करता को डर लग रहा है, यार मुझे शेयर बाजार में डर लग रहा है, तो मत डरिए सर। इंडेक्स प्लस ये एक टाइप का एंडोमेंट प्लान ही समझिए, अच्छा वाला एंडोमेंट प्लान, कि भले वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर वो टॉप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी ब्लू चिप कंपनीज जिसपे पूरा देश निर्भर है। अगर ये 100 कंपनियों को कुछ हो गया, तो देश को बहुत कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा नहीं ये सब कंपनीज को, तो वो निश्चिंत रहिए कि इसमें रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा।
तीसरा, लोगों को ये डर लगता है कि पास्ट में एलआईसी के जो प्लान्स थे, उन्होंने मनी प्लस ये सब में अच्छा नहीं किया, कम रिटर्न आया, तो मेरे क्लाइंट्स को क्या बोलते हैं, वो लॉस हो गया था, ये हो गया था, तो मैं यूलिप नहीं बेचूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, कभी आपने कोई अच्छे वड़ा पाव नहीं खाए, किधर के अच्छे वाले नहीं थे, तो क्या वड़ा पाव खाना छोड़ दिया आपने? तो होता है सर, कभी कभार एक आध वड़ा पाव ऐसा गलत आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वड़ा पाव आप खाना छोड़ दोगे, इसका मतलब है कि वो ठेले का वड़ा पाव नहीं खाएंगे। ठीक है, वड़ा पाव से दुश्मनी मत करो, ठेले वाले से करो। ठीक है, तो गलत ठेला वाला पकड़ लिया था। तो वो एक दौर था मनी प्लस मार्केट प्लस का, वो एक दौर था, मार्केट भी प्लस माइनस था, एलआईसी भी एक ट्रांजिशन स्टेज में था कि वो उसमें रिटर्न नहीं दे पाए। पर जो इन्वेस्टेड रहे थे, उनको आज अच्छा रिटर्न मिल रहा है, हैंडसम रिटर्न मिल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ वाव रिटर्न मिल रहा है, पर हैंडसम रिटर्न मिल रहा है, कि मतलब एंडोमेंट पॉलिसी से ज्यादा ही मिल रहा है, और वही मोटिव से बेचा था। तो आज की डेट में मोर्टालिटी चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस बहुत नहीं के बराबर है, और ऐसे फैंसी प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि जिसमें मोर्टालिटी और वो रिफंड दे रहे हैं। अमोल सर यूलिप प्लान्स के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बताते हैं, तो आप वो कोर्स में ज्वाइन भी हो सकते हैं। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, डोंट फील बैड कि मैं कोई नहीं, मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन पर यहाँ एजुकेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ मैं एजुकेशन बताना बहुत चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ बताना चाहूंगा आपके पॉइंट के ऊपर हाँ जी। कि ये सब पूरा एनालिसिस है। और अगर आप हम्म। और इनको सुनना चाहते हो, अच्छा कितने लोग सचमुच में जिमिश को और सुनना चाहते हैं, क्योंकि ही इज अ मास्टर ऑफ एनालिसिस। दोस्तों, ये इतना डीपली स्टडी करता है स्टैटिस्टिकली रिटर्न्स के हिसाब से। शेयर मार्केट कितने लोग सुनना चाहते हैं, खाली मिली को ज्यादा सुनना चाहते हैं। और यूलिप है, शेयर मार्केट है, मार्केट के ऑब्जेक्शन है, एसआईपी के ऑब्जेक्शन है, बराबर है। सुनना चाहते हो तो एक काम करना, आज के आज 7 और 8 अभी आपने बात जिक्र की, इसके लिए मैंने बताना, जिमिश बी ए यूलिप मास्टर करके शाम को 7:30 से 9:30 2 दिन रखा है, खाली यूलिप के अच्छा। ऊपर। हाँ, अरे वाह। खाली यूलिप के ऊपर। और मैं भी आपको इनवाइट करूंगा आपके कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से, 2 दिन में कभी भी। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे एग्जाम्पल है क्यों मनी प्लस में रिटर्न कमाए। मार्केट की क्या बात है। सिचुएशन क्या थी, बराबर है अरे दोस्तों। वाह। शेयर मार्केट जब भी ऊपर था, लाखों रुपए आए थे, करोड़ रुपए आए थे यूलिप में, मनी प्लस यस। में। लेकिन एलआईसी घर पे नहीं रखेगी। उसका रूल है कि फंड्स कितने दिन आपके पास रख सकते हो, अगर शेयर मार्केट प्लान है तो जब भी इन्वेस्ट करेक्ट। किया तभी मार्केट की सिचुएशन क्या थी, उसके बाद का तुरंत दूसरा प्लान है, उसकी एनएवी चेंज की हुई। इसका सब एनालिसिस होना चाहिए। और एनालिसिस के साथ दोस्तों, 7 और 8 तारीख को बी अ यूलिप मास्टर, ये शाम को ऑनलाइन सेशन रखा है दोस्तों, ऑनलाइन सेशन, बराबर है 7 और 8। क्योंकि जिमीश भाई ने अभी नहीं, जो ये कहा जरूर ना, अटेंड करना चाहिए सबको। रियली बोल रहा हूँ दोस्तों, छोड़ो मत। क्योंकि उसमें मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन दूंगा, साथ में मैं जिमीश भाई को इनवाइट करूंगा। और मैं सोचूंगा अगर इनको टाइम है तो मैं भूषण भाई को बोलूंगा। मैं क्यों चाहता हूँ दोस्तों, ये नॉलेज का खजाना है, आप तक पहुंचाने का एक इच्छा है, इसके लिए और कुछ नहीं है। आप मार्केटिंग समझो, कुछ भी समझो, पर्पज एक ही है कि नॉलेज है तो आपके साथ शेयर होना चाहिए, और आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करके अच्छे प्लान। मैं एक ही लाइन बोलूंगा, अपना यूलिप प्लान ये फ्यूचर है, ध्यान में रखना। यूलिप प्लान ये फ्यूचर है, उसकी शुरुआत करेक्ट। अभी से करनी पड़ेगी। और यूलिप प्लान को अकेले मत छोड़ो, यूलिप प्लान को अकेले मत छोड़ो, साथ में क्या करना, कैसे देना, मैं वो 2 दिन में जरूर बताऊंगा। और डिटेल में बहुत प्लान बढ़िया। कॉम्बिनेशन जिसकी बात की, वो ऑफलाइन कोर्स बहुत समय के बाद मुंबई में हो रहा है, 10 और 11, 10 और 11, हम्म। क्योंकि रक्षाबंधन 9 तारीख को है, अपना प्यारा बहनों का हक है वो, इसके लिए 9 तारीख नहीं रखा, 10 और 11 को ऑफलाइन है। जिमीश भाई, सच बताओ, आप अगर यूलिप बेचते हो, बराबर है, और साथ में जी। जी। कन्वेंशन, मुझे जी। मालूम है, आपको भी पता है जिमीश भाई, क्योंकि दिमाग में ये होता है एजेंट के कि यूलिप में कमीशन कम है। लेकिन आप जी। यूलिप का कमीशन हमने कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा अपने क्लास में। और करेक्ट। एसआईपी का ही है, थोड़ा उसके ऊपर हम्म। गौर करो, फोकस करो। करेक्ट सर। देखिए, आज की डेट में म्यूचुअल फंड में कितना कमीशन है, पहले वो सब लोगों को पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में 2008 में ना 2.25% एंट्री लोड था, 2% कमीशन मिलता था। वो 2008 के बाद बंद हो गया। और आज की डेट में ट्रेल कमीशन आता है म्यूचुअल फंड में, जो करीबन 60 पैसा होता है। 60 पैसा मतलब कोई ने, किसी ने 1 करोड़ रुपए लाए, तो 1 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड में किसी को 60,000 रुपए ट्रेल मिलता है। ट्रेल का मतलब डिवाइडेड इन 12 मंथ्स, हर महीना 5-5 हजार रुपया मिलेगा, अगर 1 करोड़। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, और काफी हमारे एजेंट्स भाई भी करते होंगे, तो वो वॉल्यूम गेम है। जितना बड़ा वॉल्यूम होता है, उतनी ज्यादा मजा आती है।
तो हम लोग को वो थोड़ा वो जोन में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस वॉल्यूम गेम नहीं है। मतलब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख का प्रीमियम, ये वॉल्यूम नहीं है हमारा। कभी भी नॉन ट्रेडिशनल प्रीमियम 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं जाता है। सीओटी करेंगे तो 75 लाख 80 लाख चला जाएगा, एमडीआरटी करेंगे तो 30 40 लाख रुपए चला जाएगा। तो यूलिप विल बी अ वॉल्यूम गेम, ठीक है। और वो इजी कन्विंसिंग होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले आईआरआर की बात नहीं आएगी, नंबर 1। दूसरा बात कि उसमें लॉक इन, मतलब 5 साल का ही लॉक इन है, तो लंबे अवधि का बात नहीं आएगा। तीसरा बात, पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो सामने ही है, रेडी ही है, आप दे सकते हो। और चौथा, एक्सपीरियंस के लास्ट 15 20 सालों में क्या एक्सपीरियंस रहा है तो एलआईसी का। तो 4 आसान पॉइंट्स है जो, यदि मान लीजिए आप कोई भी प्लान सेमिनार जैसे अमोल जी के ये यूलिप के कोर्स करेंगे, तो वो आसानी से आप कर पाएंगे, तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा। ये एक जीवन उमंग, एक जीवन उत्सव को किसी को देने को, समझाने को टाइम लगता है, उसको टर्नओवर सेल में कन्वर्ट करने को टाइम लगता है, बट यूलिप को फास्ट होगा। तो एक बात समझ लीजिए, इसमें अपना ही मल्टीपल फायदा है, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ेगी, ठीक है, और हमारे को मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा। देखो, एक पॉलिसी 2 3 साल लगा 5 लाख रुपए के प्रीमियम को अगर जाने के लिए, तो अच्छा लगता है। पर वही चीज 30 30 हजार रुपए लेके साल, महीने में 3 4 पॉलिसी बेच दी, तो साल की 36 पॉलिसी बेच सकते हैं, तो उसका प्रीमियम कितना हुआ। तो अमोल भाई, एक मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जरूर। एक 5 लाख रुपए की जीवन उमंग का प्रीमियम का कितना आता है, और 2,500 पर मंथ यूलिप का अगर मान लीजिए हर महीना 2 2 2 2 3 3 बेचते हैं, तो कितना वो एक कॉम्बिनेशन में यस। कमीशन आता है, और लाइफ का बेनिफिट, पॉलिसीज का बेनिफिट। एलआईसी अभी तो आजकल आप कंपटीशन देखेंगे, 2 2 यूलिप पे बैक दे रहे हैं हमारे डिवीजन में। तो बाकी के हमारे डिवीजन में तो मुझे नहीं पता। आज की डेट में मेरे पास इधर दो दो यूलिप रेडी है। आज के दिन में 5 तारीख है, मेरे को बैग चाहिए। घर पे बहुत बैग पड़ी है, पर वो मजा आता है, क्योंकि वाइफ को अच्छा लगता है, बेटे को अच्छा, अरे डैडी को गिफ्ट मिला, मजा आता है। तो ऐसे ये छोटे छोटे टारगेट्स अगर फुलफिल करेंगे तो मजा आता है। और यूलिप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भी जो बोलने जा रहा हूँ, यूलिप में मत बोलिए कि 12% 15% का रिटर्न आएगा। बिलीव मी, एलआईसी के जो यूलिप है उसमें 12% 15% आप मत एक्सपेक्ट कीजिए। ये मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट गलत है। प्रोडक्ट सेफ के पॉइंट ऑफ व्यू डिजाइन किए हुए हैं, क्योंकि वो निफ्टी 50 निफ्टी 100 में इंडेक्स प्लस इन्वेस्ट करते हैं। मैं इंडेक्स प्लस की बात कर रहा हूँ। तो आप उनको बोलिए सर कि आने वाले सालों में निफ्टी जिस हिसाब से ग्रो होगी, उस हिसाब से ये फंड ग्रो होगा। निफ्टी मान लीजिए 8 to 9%, 10% ग्रो होगी, तो ये फंड भी वैसे ही ग्रो होगा। ये 12% 15% का गेम मत करिएगा, क्योंकि लोगों को क्या होगा, वो देखेंगे मेरा म्यूचुअल फंड में 12% रिटर्न है और एलआईसी के प्रोडक्ट में 10 ही % रिटर्न है, तो एलआईसी ने अंडर परफॉर्म किया। पर हमेशा कंपैरिजन है ना, एप्पल टू एप्पल होता है। तो ये हमेशा आप बता के करिएगा कि निफ्टी का मतलब क्या, गूगल कर लीजिएगा निफ्टी का मतलब क्या, आपको समझ में आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये रिटर्न को कोरिलेशन है, वो बेंचमार्क बोलते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है। बेंचमार्क मतलब आप किससे कंपेयर कर सकते हो। यदि मुझे कंपेयर करना है खुद को, तो मैं मेरी उम्र वाले के साथ, मेरे जैसे कोई इंसान हो गए उसके साथ कंपेयर कर सकूं। ना ही कि मैं अमोल सर के साथ कंपेयर करूंगा, भूषण सर के साथ कंपेयर करूंगा, या तो मेरे से बहुत छोटे होंगे उनके साथ कंपेयर करूंगा। तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी कोई भी चीज का प्रेजेंटेशन में। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज क्या होगा, आपने बहुत सारी यूलिप बेच दी और मान लीजिए 11% रिटर्न भी आ गया, पर क्लाइंट खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो 15% के जो म्यूचुअल फंड होंगे, और वो मिड कैप स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड होंगे, वो ज्यादा फास्ट होते हैं, वो ज्यादा रिस्क होता है, फंड मैनेजर ने ज्यादा रिस्क ली हुई है, तो ज्यादा रिस्क ली हुई है तो ज्यादा रिटर्न आएंगे। पर एलआईसी के जो फंड मैनेजर है वो एक मोटिव के साथ चलते, एक मॉडस ऑपरेंटी के साथ चलते हैं। तो आप कम से कम बोलिए कि जितना निफ्टी में रिटर्न आएगा, उतना ये फंड में रिटर्न आ सकता है। निफ्टी में मान लीजिए 8 से 10% का रिटर्न आया, तो ये फंड में भी उतना ही रिटर्न आएगा। तो सब लोगों को समझ में आएगा एक बैरोमीटर। अमल सर, करेक्ट है मेरी बात टेक्निकली? करेक्ट है, 100% सही है। इसके लिए बस, बराबर जा रहे हो। परफेक्ट है सर। जूम क्लाइंट के बारे में बताने वाले थे, वो जरा क्या थोड़ा सा सर? एलेबोरेट। जूम के ऊपर आपने क्लाइंट से बात की थी। हाँ हाँ हाँ, जूम के साथ एक मेरी 15 दिन पहले बात हुई थी। तो क्लाइंट यस। ने मुझे पूछा कि रिव्यू करना है, क्या प्लान लिए, मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैं जितने भी कोटेशंस, ये मेरे एक हैबिट है डेटाबेस में, ये एक वन ऑफ द पार्ट है।
कभी सर डेटाबेस पे सेशन रखेंगे, मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंश्योरेंस वेटरनिटी के लिए। तो जितने भी आप क्लाइंट्स को कोटेशन भेजते हो, पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद वो कोटेशन को सेव रखने चाहिए, प्रिंट आउट या तो डिजिटल फॉर्मेट में उसकी डेटा शीट के साथ। क्योंकि क्या होगा कि कुछ साल के बाद हमको याद नहीं होगा कि क्या बात हुई थी और किसके साथ क्या बात करना है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरी एक हैबिट है कि मैं ऐसे डेटा शीट बनाता हूँ। ओके, फाइनेंशियल डेटा शीट, तो ये पूरी डेटा शीट मेरी स्कैन हो जाती है कि जैसे डॉक्टर रहते हैं ना, डॉक्टर कौन से तारीख को आए थे, कितना बीपी था, कौन सी गोली मैंने दी थी, हेडेक हो रहा, वो सब लिखा हुआ रहता है। तो उनको याद नहीं होता है, आप वापस जाएंगे वो फटाक से आपके नाम की वो केस पेपर निकालते और वो वहां से शुरू करते। तो हमारी भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आने वाले सालों में हम भी ऐसे बात करें। क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास ऐसी पुरानी पुरानी भी डेटा शीट होती है, तो मैं क्लाइंट से जब भी बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि सर हम लोग 2011 में मिले थे, 2015 में मिले थे, तो वैसे आप बता सकते हो। ठीक है। तो हाँ, बात थी ऐसी एक कि वो शीट क्लाइंट जिमिश से हम भाई, रिव्यू कर रहे थे, तो मैंने जिमिश इमीडिएट भाई, वो। हाँ जी। जिमिश भाई, ऐसी एक शीट की स्पेसिमन हम 7 और 8 के यूलिप प्लान में एक स्पेसिमन दे बढ़िया देंगे। सर। बराबर है, बढ़िया 7 सर, और वेरी 8 गुड। के यूलिप में मैं कहूंगा जिमिश भाई को डिटेल में समझाए। अभी थोड़ा हाँ, शॉर्ट में समझ लेंगे समय के हिसाब से, करेक्ट क्योंकि मुझे करेक्ट और भी करेक्ट उनसे करेक्ट। वैल्यू लेनी है। तो ठीक है 7 सर। और 8 तो को बस जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वो क्लाइंट से रिव्यू की तो उनका जीवन उमंग लिया था, वो पूरा प्लान समझाया। और वो पूरा प्लान समझाते समझाते उनको बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिले कि ये टैक्स फ्री है। अभी अपने को बहुत इजी लगता है कि अपना मैच्योरिटी टैक्स फ्री आता है। कभी कभी क्या होता है, हमको पास जो होती है ना, तो हमको उसकी वैल्यू नहीं होती, पर लोगों को काफी होती है। तो उनको बहुत बढ़िया लगा कि पूरा अमाउंट टैक्स फ्री आएगा, क्योंकि 3 साल में इतना टैक्सेशन का बॉम्बार्डिंग हो चुका है अपने देश में फाइनेंस अगर सिस्टम में, कि सब चीज टैक्स 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 है। म्यूचुअल फंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सब कुछ टैक्सेबल है, पर ये अपना टैक्स फ्री है। तो ये उनको बहुत अच्छा पॉइंट लगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये प्लान को हम बढ़ा सकते हैं। नहीं, उन्होंने बोला ये प्लान में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो वापस अपना वो जजमेंटल माइंड कि अरे क्या चेंजेस, मतलब क्या सरेंडर हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मैंने बोला सर चेंजेस का मतलब क्या। बोलते हैं हमको और उसको एनहांस कर सकते, बढ़ा सकते। मैं बोला सर यही पॉलिसी को आप बढ़ा नहीं सकते, दूसरी पॉलिसी हम ले सकते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ वही वही वही। तो फिर हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया। और आपको ताज्जुब की बात होगी कि ऑलमोस्ट 350 400 हमने जीवन उमंग पॉलिसीज बेची हुई है। ये पहले ऐसे क्लाइंट हैं हमारे कि जिन्होंने रिपीट जीवन उमंग लेने की बात की। मैंने उनको उत्सव भी समझाया, नव जीवन श्री भी समझाया। उन्होंने बोला नहीं हमको ये जीवन उमंग ही एड ऑन करना है। और ऑलमोस्ट 4,80,000 40,000 मंथ के हिसाब से 4,80,000 का नया प्रीमियम क्लोज किया। ऑलरेडी 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहे। फिर मैंने उनको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मैंने सुन ले जैसा अमोल भाई, 480 का प्रीमियम है सर, इसमें मैं थोड़ा ये LIC का इंडेक्स प्लस है वो जोड़ दूं, थोड़ा अपने को एक फ्लेवर मिल जाएगी। बोलता है नहीं वो नहीं चाहिए। मैंने उनको और कन्विंस किया, सर ये निफ्टी बेस है, ऐसा है वैसा है, थोड़ा जोड़ दीजिए ना, पैसे भी 15 साल जीवन उमंग में तो भरने ही वाले प्रीमियम, 15 साल में ये इंडेक्स प्लस काफी हो जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली जो सभी लोग सुनिए कि जिमेश भाई हम लोग ऑलरेडी इक्विटी में काफी एक्सपोज है, हम लोग ऑलरेडी इक्विटी में काफी एक्सपोज है, हमको अभी थोड़ा सेफ एंड सिक्योर्ड वाला चाहिए। तो ये है ना, इंसान को एक डर महसूस होता है जब भी वो ज्यादा है ना डर के साथ खेल लेता है। इसको मैं अगर खाने पीने के साथ कंपेयर करूं, तो आप बहुत मीठा खा लेंगे ना, उसके बाद आपको थोड़ा नमकीन की जरूरत है, या तो आप बहुत नमकीन खा लेंगे उसके बाद थोड़ा मीठे की जरूरत है। तो यही कॉम्बिनेशन चलता ही रहता है। हम लोग का अगर सेल नहीं हुआ तो समझ लीजिए सामने वाले ने बहुत मीठा खा चुके बैठा था और हमको मीठा ही ऑफर कर रहे थे, या तो समझिए सामने वाला बहुत नमकीन खा के बैठा था और हमको नमकीन ही ऑफर कर रहे। तो ये बात समझना बहुत सही जरूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट प्लान देने के पहले उसका करंट पोर्टफोलियो, करंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल, रिस्क एपेटाइट उसका जानने का बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हर इंसान को हम एक ही लाठी से नहीं हैंडल कर सकते, एक ही प्लान से नहीं हैंडल कर सकते। तो ये सामने वाले को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, अमल अमल भाई ओवर टू यू सर। फंटेस्टिकली। अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक इम्पोर्टेंट प्रीमियम नहीं है, मुझे मालूम है जिमिश, आपके सभी सेल ऑलमोस्ट, लेकिन एक हम्म। टफ सेल जिसको आपने बहुत आपके नॉलेज के हिसाब से ओवरकम किया और वो सेल आया, ऐसा एक सेल।
टफ सेल, मैंने लास्ट टाइम हमारे एक ऑनलाइन सेशन था, उसमें मैं 16 लाख का प्रीमियम का शेयर किया था। यस यस, ओके। और एक टफ सेल मैं बोलूँ तो अभी एक सेल एक पे। हाँ, एक क्लाइंट का था, जिसको मैंने, उसको जीवन उमंग नहीं नहीं लेना था, पर उसकी बेटी के लिए मैंने पिच किया। तो उसका क्लाइंट का फादर का नहीं है, पर उसकी 2 साल की बेटी थी, उसको मैंने कन्विंस किया ये प्लान लेने के लिए। तो उसमें बात ये हुई कि अ मेरी यश की पाठशाला, एक मैं मेरे टीम की मीटिंग्स लेता हूँ, मेरे स्टाफ की यश की पाठशाला। मतलब मैं एवरी मंथ मेरी टीम को ट्रेन करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। और एक दिन हमारी बात चली थी कि कैसे क्लाइंट को आप उनके फैमिली के कुछ बात कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि चलो एक लाइव डेमो करते हैं। तो मैंने कॉल, मेरे सभी स्टाफ बैठे थे और मैंने सीधा कॉल किया एक क्लाइंट को। मेरे क्लाइंट है मेरी उम्र के थोड़े छोटे, उनको मैंने कॉल किया कि जिमिश भाई, यस, बोले हाँ बोलिए जिमिश भाई। मैंने बोला कि सर, वो जीवन उमंग के प्लान के बारे में एक बहुत बढ़िया थॉट मुझे आया था, जो मैंने 2-3 क्लाइंट को बात की, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आपकी बेटी के लिए वो दूं। बोलता है क्या है, क्यों लेना क्या करना चाहिए। मतलब देखिए सर, आप बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आने वाले सालों में भी करेंगे, पर आने वाले सालों में ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि आपकी बेटी वैसे ही म्यूचुअल फंड मैनेज कर सके और उसके रेगुलर उसको रिटर्न्स मिल सके। बोलता है नहीं, ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि उसके बर्थडे पे एवरी ईयर 2 से 5 से 8 लाख रुपए उसको एवरी ईयर मिलते जावे और लाइफ लॉन्ग मिलते जावे, और आप रहे ना रहे उसको ये मिलते जावे। बोलता है नहीं, ऐसा भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मतलब आप नहीं चाहते हो कि कुछ सालों के बाद आपकी बेटी को बर्थडे गिफ्ट क्या देना ना, आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क होगा। जो आज की डेट में मेरे बेटे के लिए मुझे है, वो 11 साल का हो गया है। क्या गिफ्ट दूं? क्योंकि 11 साल में बहुत सारे गिफ्ट दे चुका हूँ, अभी कपड़े नहीं, टॉयज नहीं, क्या दूं समझ में नहीं आता है। तो मतलब फाइनेंशियल गिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आज आपकी बेटी 2 साल की है, वो जिस दिन 30 साल की हो जाएगी, 32 साल की टू बी मोर प्रिसाइज, तो 32 साल से एवरी ईयर लाइफ लॉन्ग उसके बर्थडे पे 8 लाख रुपीज लाइफ लॉन्ग आते रहे, गारंटेड लाइफ लॉन्ग और टैक्स फ्री। 3 गोल्डन वर्ड्स, गारंटेड, लाइफ लॉन्ग एंड टैक्स फ्री, एवरी बर्थडे पे आते रहे। उसको एक पिताजी की तरफ से गिफ्ट होगी, उसको एक पिताजी की तरफ से एक एहसास होगा कि कुछ मैंने मेरी बेटी के लिए किया। और उस टाइम पे हम रहेंगे तो देंगे ही देंगे, और उसको बर्थडे का वो चीज याद रहेगा, उसको लाइफ भर याद रहेगा। मानेंगे नहीं, ये सेल 5 मिनट में लाइव मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी टीम के सामने फोन पे किया था, एंड एवरी वन ऑफ माई स्टाफ वॉज डिलाइटेड। और मेरे लिए टफ सेल था। टफ सेल क्यों था? मतलब मैंने छोड़ ही दिया था कि ये क्लाइंट मुझे पॉलिसी देने नहीं वाला है, तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना था मेरी टीम को, पर वही चीज को मैंने फेस किया। फेस द फियर, फियर विल डिसअपियर। तो हमेशा जो टफ सेल होते हैं उसमें सोच के कुछ और डिमेंशंस के साथ बात करेंगे, तो टफ सेल आपका इजी हो जाएगा। क्योंकि मैं वापस एक बात बोलता हूँ, सामने वाले ने कुछ ऑलरेडी मीठा खा के बैठा है, आपको आप उसको मीठा ही दे रहे हो, तो वो सोचना चाहिए कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए ताकि वो चीज क्लिक होवे। ठीक है। तो अमल भाई, ऐसे काफी सारे टफ सेल्स अभी ऐसे बहुत सारे रिकलेक्ट हैं। नहीं हो पा रहे, आपको पर कुछ आपको आगे ऐसे होगा तो हम लगेगा शेयर करेंगे। कि जिमीश भाई बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, हम सुनते रहे। दोस्तों, इतना खजाना है। खजाना क्यों है? क्योंकि इनका प्रेजेंस मार्केट में ज्यादा है, स्टडी में ज्यादा है, एनालिसिस में ज्यादा है। और मैं जिमीश भाई से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 और 8 में जब भी आपको कन्वीनियंट टाइम है, तभी आप एक हाफ एन आवर इन सबके लिए दे। तो श्योर आपको सर। और भी कोई चीज बहुत सारी मिलेगी। और क्योंकि बहुत सारे, कोई इन्होंने किसी ने लिखा था, जीवन लक्ष्य कैसे बेचते हो। दोस्तों, जीवन लक्ष्य कैसे बेचना है, इसके लिए आपको 10 और 11, अगर वह मुंबई से हो तो 10 और 11 को कॉम्बो प्लान में बैठ सकते हो। जिमीश भाई को और सुनना है, जैसे मैंने कहा 7 और 8 को स्पेशली दोस्तों, पहला है मैंने देखा है कि जैसे इन्होंने क्या बात की कि ये 10 और 11 का पोस्टर है। कॉम्बो प्लान मुंबई में बहुत समय के बाद हो रहा है। बहुत लोगों ने रिक्वायर की थी, सर ऑफलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए। और यहाँ दोस्तों जिमीश भाई एग्जाम्पल है, सभी सीओटी टीओटी लेवल के एजेंट्स बैठे थे हम लोग एलजे में। 3 घंटा सिर्फ हम लोग जीवन उत्सव के बारे में बात कर रहे थे, सिर्फ जीवन करेक्ट उत्सव। सर। वो और अमल सर का बढ़िया है प्रेजेंटेशन। सल्यूट है सर। वो यस, वो जो एक्सेल शीट से है ना दोस्तों, प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। ऑफलाइन में ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उससे आपको मिलेगा।
देन पूना में जो लोग हैं, पूना के साइड में 16, 17, 18 बेसिक कोर्स है। 16, 17, 18 पूना होटल प्रेसिडेंट में बेसिक कोर्स है। अभी आज मैं दोस्तों मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कमिटमेंट कोर्स है दिल्ली में, कल 10x ग्रोथ दिल्ली में है। बहुत सारे मीन्स इवेंट है। आप एक ही है, हम आपका जो ग्रुप है 27, अभी देखो 10x है, कल है, कल है। मैं दिल्ली में हूँ। एक अलग ही कोर्स डिजाइन किया है दोस्तों कि 10 गुना ग्रोथ कैसे करना अलग अलग। और ये 11 तारीख से कलकत्ता में होगा, कल से दिल्ली में होगा। दिल्ली और आउटसाइड के लोग हैं, कल ज्वाइंट हो सकते हैं, सीसी के साथ है। इम्पोर्टेंट क्या है ना दोस्तों, सी देखो कोर्सेज बहुत है। आईओई आज 25 साल से, अगर आईओई के ट्रेनिंग से किसी को लाभ नहीं होता तो आज का सेशन नहीं होता, 27 दिन का मुकाबला नहीं होता, बेसिक कोर्स नहीं होता, कॉम्बो नहीं होता। सो एक है ना, जो चीज अच्छी होती है टिकती है ना, वो जिंदगी भर चलती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बो प्लान दिल्ली में सितंबर में आपको बताया जाएगा। लेकिन एक बॉटम लाइन कहा चाहूंगा, एक ही है, फेविकॉल का जोड़, जुड़े रहो ऐसे व्यक्ति से। और मैंने सुना है, कल नवीन चंद जी का स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी जो जिमिश के लिए भी लागू है। उन्होंने एक बात की थी, उनके पास 40 लोगों का स्टाफ है। जिमिश ने आज बात की टीम धीरे धीरे बढ़ाओ। देखो मुझे वो फ्यूचर के नवीन चंद जैन जैसे जिमिश भाई लगते हैं, जो जिनके पास 50 लोगों का स्टाफ होगा, 10 ऑफिस होगी अलग अलग सिटी में, और वो महीने का करोड़ कमाते होंगे। ये दिख रहा है मुझे जिमिश भाई में, क्योंकि वो लगन है ना सीखने की, वो है जो नवीन चंद भाई ने कहा। वो भी 25 साल पहले आए थे, उनकी कैसेट सुनी थी हमने एजेंसी के समय दोस्तों में, जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट है ना, आज वो कहाँ है, आज वो फैमिली बिजनेस हो गया। बच्चा भले अमेरिका में पढ़ा है, लेकिन वापस आ रहा है, पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। सो ये समझ लो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जिन्हें मैंने बहुत अच्छा कहा, शेयर मार्केट का सेंसेक्स कितना भी ऊंचा जाए, इसके लिए एलआईसी की पॉलिसी बिकना बंद नहीं हुई। कितना प्यारा पॉइंट है वो, एक एक पॉइंट है ना, सोचने जैसा है, बोलने जैसा है। इसके लिए एक ही करना पड़ेगा दोस्तों, जुड़े रहना पड़ेगा। बराबर है, जुड़े रहो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे परफॉर्मर के साथ, ऐसे अचीवर्स के साथ, जो अपने आप को सिर्फ 4 दीवारों में बंद नहीं करते, एक मैदान में उतर जाते हैं। जिमीश भाई एक राइट एग्जाम्पल है दोस्तों, कि सिर्फ पॉलिसी अच्छी अच्छी बेचते, सीओटी नहीं करते, बेचने के पहले पूरा उसका एनालिसिस करते, कुछ स्टडी करते हैं। पुट यूर लेग्स इन अदर शूज बोला जाता है दोस्तों। पार्टी का प्रेजेंटेशन खुद जिमीश भाई पहले खुद उसको एनालिस करके कि ये मैंने बनाया वो सही है कि नहीं है, पार्टी के लिए सुटेबल है कि नहीं। चाय वाला भी है ना, चाय बनाते समय देखो थोड़ा सा हाथ पे रख के चखता है। लगता है, यस बराबर जिमीश है, भाई, सही बोले सर। यस। सो ये चाय वाला भी है ना, चाय चखता है हाथ पे डाल के कि मेरा शक्कर कम ज्यादा है कि नहीं। दोस्तों एक छोटा सा चाय वाला से भी सीखना है, सीखना है तो जीतना है। और यही बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। और आज के सेशन से आपको क्या मिला, क्या पॉइंट मिला, कौन सा पॉइंट आप यूज करने वाले हो। जिमीश भाई को मैंने कहा 7 और 8 को उनके कन्वीनियंस से और भी समझेंगे। उनसे कुछ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी एजेंट दोस्तों के लिए, वो जो शीट है वो हम एक रफ शीट उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा देने के लिए। और ही इज अ मैन ऑफ गिविंग, क्योंकि उनके पिताजी से मैं जानता हूं उनको, हम एक साथ एक क्लास में बैठे हैं, यशोधर भाई, बराबर है। उनकी माँ के हाथ के हमने खाकरे खाए हैं, घर पे बनाते स्पेशल है दोस्तों, इतना घर का रिलेशन है। वो भुला दे, हम लोग जिम यशोधर भाई मिलते हैं ना तो पहले पूछते हैं खाकरा। ये ब्रांड हो गया है, हाँ, क्योंकि एक रिलेशन हो गया है बरसों का, जहां से हम सीखते हैं, यशोधर भाई से सीखते हैं। दोस्तों कैनरा बैंक की सर्विस उन्होंने छोड़ी थी, बैंक जॉब कोई छोड़ता नहीं है, इतने साल का मुझे पूरी हिस्ट्री मालूम है दोस्तों। आज वो कदम पे ऊपर कदम डाल के जिमीश चल रहा है। आप भी वही सोच से कदम के ऊपर कदम डाल के चलो, अपनी अगली जनरेशन। जिमीश भाई एक एग्जाम्पल है, अगली जनरेशन ये इंडस्ट्री में आना है। जिमीश भाई के स्पीच वापस सुना अपने बच्चों को यूट्यूब पे, क्योंकि ये स्पीच यूट्यूब पे अवेलेबल होगा कल से। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बी अ यूलिप मास्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बराबर है दोस्तों। 7 और 8, 7 और 8 को शाम को 7:30 से 9:30, 2 घंटे 2 दिन, बराबर है। यूलिप कैसे बेचना, एनालिसिस कैसे करना, अच्छा खाली यूलिप नहीं, कॉम्बिनेशन में कैसे बेचना, उसके सबके प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, जो शीट कही थी अभी वो, ये सब 2 दिन में हम बात करेंगे। तो आपके कन्वेंशन प्लान भी और अच्छी तरह से सेल होंगे। सो डोंट मिस करो। आज ऑल ओवर इंडिया में यूलिप के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैं गारंटी देता हूं। यूलिप प्लान के ऊपर, स्पेसिफिकली यूलिप के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं है। खाली बोलते हैं, अभी जैसे बता ना, बैग ले लो, सूटकेस ले लो। अरे सूटकेस चाहिए मुझे,
लेकिन यूलिप बेचना कैसे वो तो सिखाओ, वो तो बताओ। मैं 2 नहीं 20 लेके आऊंगा, 20 लेके आऊंगा, मेरे को 10 बैग दे दो। इंपॉर्टेंट तो बैग नहीं है दोस्तों, बैग तो एक अचीवमेंट है, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि वो जीतना है ना वो अच्छा लगता है। छोटा सा मेडल अच्छा लगता है, छोटी सी बैग अच्छी लगती है, छाता अच्छा लगता है। क्या छाते अपने घर पे नहीं है? लेकिन एलआईसी से जीता हुआ छाता ज्यादा सुरक्षा देता है। वही नॉलेज की करेक्ट। सुरक्षा भी जरूरत है। बहुत मजा आया जिमीश भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंटास्टिक सेशन। थैंक यू दोस्तों वेरी मच आप सर। आपका, यस, आप सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है अपने ग्रुप में जिमीश भाई के लिए उनके आज के सेशन से आपको क्या पॉइंट मिला, एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दीजिए, जो उनके लिए एक शाबाशी होगी, उनके लिए एक टेस्टिमोनियल होगा दोस्तों, जो डिजर्व करते हैं। आज इतने सालों की मेहनत है, पिताजी से सीखा हुआ और खुद सीखा हुआ नॉलेज उन्होंने आपके साथ शेयर किया है। थोड़ा ज्यादा समय लगा, 10 मिनट, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन जिमीश भाई को सुनना मुझे भी अच्छा लगता है। हम 15 दिन में एक बार उनको बोलते हैं जरा कुछ बताओ, एग्जाम्पल बताओ। जो जीवन संचय मास्टर है, जीवन संचय को ओवरकम कैसे करना। लास्ट सेशन में उन्होंने पूरी शीट बताई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेल शीट, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है यूलिप सेशन में और समय मिले, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, नो गारंटी, कोशिश करूंगा मिलने की। सो थैंक यू दिल से एक बार सभी की ओर से जिमीश भाई, दिल से थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सर, थैंक यू आईओई, और थैंक यू भगवान सारे आपको, लीडर्स। यस, सभी इच्छा पूरी करे, सभी इच्छा पूरी करे। कल बुधवार है, कल बुधवार है दोस्तों। सभी लोग ग्रुप में डालते हैं लिंक नहीं है, ज्वाइन नहीं हो रहे। हमेशा हर बुधवार ये बफर डे होता है, बोला तो हमारा कमिटमेंट कोर्स होता है, तभी ये 27 डेज का मुकाबला का सेशन नहीं होगा कल। कल क्या करना है, पूरे लास्ट 6 दिन में आपने जिनसे सीखा, जिनको सुना, उनके बारे में एनालिसिस करना है, रिवर्स करना है, होमवर्क करना है, इंप्लीमेंट करना है। कल का दिन बफर डे बोला जाता है, आराम करने का दिन नहीं है, एनालिसिस करने का दिन है। क्या क्या मैं यूज करूंगा, मार्केट में जाके 2 ज्यादा पॉलिसी बेचने का दिन है, ये समझ के जरूर। क्योंकि दिवेश भाई मालूम है आपको, दिवेश भाई हर बुधवार को बोलते हैं कमिटमेंट में आता हूं और तुरंत वहां से मार्केट में निकल जाता हूं, सुना हुआ मार्केट में यूज करता हूं, पॉलिसी बेच के आता हूं, सेम। सो थैंक यू वेरी मच। ज्यादा टाइम लगा लेकिन वैल्यू मिली, और फंटेस्टिक वैल्यू मिली जिनिमेश भाई, बराबर थैंक है। यू वेरी मच ये सर, सेशन, मुझे बहुत मजा आया आज, रियली अप्रिशिएटेड। आईओई के इतने हमारे सारे एजेंट्स अभी करता है, और मैं सबके लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल होए, और ऊपर वाले कठिनाइयां तो भेजेंगे पर उसके साथ डबल आपको ताकत भी देंगे उस कठिनाइयों का सामना करने के लिए। यस, वॉइस ठीक है। ब्रेक हुआ, कुछ टेक्निकल है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक यू मच, वेरी थैंक मच यू सर। वेरी मच। तो थैंक यू। सेशन इज ओवर, थैंक यू एवरीवन। यू कैन या। एग्जिट।